आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवे भले हारी में जाऊं, देख छवि बलि हारी में जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवे मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरे आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जदनेन जदनेमयजन्त देवास्तानि धर्मा विप्रथमन्नाशन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम सेवन्तिका बकुलचम्पकपाठलज्जे पुनः गजादि करवे ललसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दलमंजरेभे त्वां पूजयामि जगदे सर्वे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं और आप लोग को अपने स्थान बैठ जाएंगे तो वहीं पर आपको आरती मिल जाएगी। तो आज
द्वितीय दिवस की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा। और जो भी माताएं भाई बहन अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो जल्द से जल्द अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आए और द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मैं विसतो मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे जय
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। सिया 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 सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाइए। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। सिया 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 सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। बोलो बाल कृष्ण लाल के जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण के जय श्री हनुमान जी महाराज के जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय हो श्री
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, अम्बे मैया की जय हो, श्यामा मैया की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव का संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजिन कुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा जय सिया राम श्री राधे राधे राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथामृत के रूप में सुलभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा को गंगा बताया गया है। श्रीमद् भागवती गंगा में हम सब अवगाहन कर रहे हैं। एक गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई जो भागीरथी गंगा कहलाई और ये कथा गंगा भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुई। अब कंपेयर करके देखें दोनों गंगा में श्रेष्ठ कौन सी गंगा है, कथा रूपी गंगा या भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा में यदि हमको स्नान करना है तो उसके लिए हमको वहां जाना पड़ेगा जहां आपके निकट गंगा जी हो। हरिद्वार गौमुखी से प्रकट होती है और गंगा सागर में आकर के विश्राम लेती हैं। तो यदि हमको उस गंगा जी में स्नान करना है तो उसके लिए हमको वहां जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, टिकट बुक कराना होगा, तब तो हम हरिद्वार जाकर के गंगा जी में स्नान करेंगे। लेकिन भागवत रूपी जो गंगा है वो बहती बहती हमारे घर तक आ जाती है। तो बताओ कौन सी गंगा श्रेष्ठ है? भागवत रूपी गंगा। ये केवल तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर मैं आपके पास रख रहा हूं। दोनों गंगा की महिमा है, इसमें किसी की महिमा कम करना नहीं है कि जो गंगा जी है उसकी महिमा को हम कम करके बता रहे नहीं। दोनों गंगा की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन उस गंगा जी में यदि हमको स्नान करना है तो हमको वहां तक जाना होगा। लेकिन भागवत कथा रूपी गंगा बहती बहती हमारे नगर ग्राम गांव घर तक आ जाती है। और ये भागवत रूपी गंगा बहते बहते विदेशों तक चली जाती है। भारत से ही तो संत महापुरुष जाते हैं कथा ज्ञान गंगा प्रवाहित करने के लिए। अब उस गंगा जी में यदि हम जाकर के डुबकी लगा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। ज्यादा गहराई में चले जाएंगे तो हो सकता है समस्या हो जाए। लेकिन इस गंगा जी में जितना गोता लगाओ, जितना अंदर तक जाओ, उतना आनंद है, बढ़ता ही जाएगा। तो ये भागवत कथा रूपी गंगा में हम सब अवगाहन कर रहे हैं। तो भागवत रूपी कथा गंगा हमारे समक्ष आई तो हम सबको उसमें स्नान करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए। यदि हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आचमन ही कर लें, क्योंकि जो पुण्य गंगा स्नान से मिलता है, गंगा जी के स्नान से मिलता है, वही पुण्य यदि आप गंगा जल का पान करते हैं तो भी मिल जाता है।
और यदि आपने गंगा जी का दर्शन भी कर लिया तो वही पुण्य आपको मिलता है। तो भागवत रूपी कथा गंगा में हम सबको अवगाहन करने का सौभाग्य मिला है। और इस गंगा रूपी कथा में हम सब खूब गोता लगाए। जितना हम गोता लगाएंगे, जितने अंदर तक हम जाएंगे, उतना ही आनंद हमारे हृदय से प्रकट होगा। कल आपने कथा के महात्म्य में श्रवण किया था कि भागवत कथा सुनकर जो धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, कहीं कोई साधन नहीं था उसकी मुक्ति का, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का जब उसने श्रवण किया, पान किया, तो वो प्रेत धुंधकारी भगवान का पार्षद बन गया। जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, जिसका सारा जीवन पाप में ही समाप्त हो गया, जीते जी यदि कथा नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं। इसलिए तो पितरों के निमित्त भागवत की कथा कराई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पितृ देवता जो हैं वो भागवत कथा सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि घर परिवार में पितृ दोष होता है तो यदि आप ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, तो पंडित जी सबसे पहला उपाय आपको यही बताएंगे कि भागवत जी का पाठ कराओ, भागवत जी की कथा कराओ, जिसे पितृ दोष से शांति मिलेगी। तो ये कथा जो है हमारे पितरों को बहुत प्रिय है। जहां भी हमारे पितृ विराजमान हैं, जब देखते हैं वो कि हमारे परिवार में, हमारे कुल खानदान में हमारी संतान हमारे निमित्त भागवत की कथा करा रही है, तो पितृ देवता जिस लोक में भी है वहां पर वो नृत्य करते हैं, खुशी मनाते हैं। इसलिए तो पितृ पक्ष में भागवत कथा की विशेष महिमा बताई गई है। जो 15 दिन का दिन आता है, आश्विन कृष्ण पक्ष, वो 15 दिन पितरों के लिए ही होता है, जिसमें हम श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन अपने पितरों के निमित्त कराते हैं। तो जब हमारे पूर्वज देखते हैं कि हमारी संतान हमारे लिए कथा करा रही है या तो जाकर के कथा भागवत की श्रवण कर रही है, तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और वहीं से वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों की जब प्रसन्नता होती है, उनका आशीर्वाद जब मिलता है, तो घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति होता है। और यदि पितृ दोष होता है घर परिवार में, तो कोई ना कोई हमेशा घर में बीमारी रहता है, समय पर कोई काम नहीं होता है, उस घर परिवार में सुख शांति का अभाव हो जाता है। उस घर में जो भी कार्य किया जाता है तो वो कार्य सफल नहीं होता है। तो पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसको सुनकर के प्रेत धुंधकारी मुक्त हो गया। तो जीते जी जो कथा का श्रवण करेंगे तो क्या वो मुक्त नहीं होंगे? क्या उनका कल्याण नहीं होगा? मरने के बाद प्रेत योनि में जाकर जिसने कथा का श्रवण किया वो भगवान का पार्षद बन गया। और हम सबको तो भगवान ने कितना सुंदर सौभाग्य दिया है कथा श्रवण करने का। तो हम भी जब धुंधकारी की तरह कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया था, मनन किया, निधिध्यासन किया, उस प्रकार से हम कथा नहीं सुनते हैं। तो जब कथा हम ठीक प्रकार से सुनेंगे, जब कथा हमारे अंदर बैठेगी, तो हमारा कल्याण होगा। कथा में आकर के बैठने से ही कल्याण नहीं होता, कथा भी हमारे अंदर बैठनी चाहिए। क्योंकि तन से तो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन होता है कि तन यहाँ है और मन हमारा कहीं संसार में है, घर परिवार में है, होता ही है। तो जब कथा हमारे अंदर बैठेगी, जैसे कि 56 भोग आपके सामने रखे हैं, आपको भूख लग रही है, आप व्याकुल हैं भूख से, तो क्या 56 भोग देख करके आपका पेट भर जाएगा? बताओ। जब उस 56 भोग में से 2-4 भोग आपके अंदर जाएगा, पूड़ी कचौड़ी साग तरकारी, तो आपका पेट भरेगा।
तो उसी प्रकार से जब कथा हमारे अंदर उतरेगी तब हमारा कल्याण होगा। जीवन को बदलने वाली ये भागवत की कथा है, लेकिन तब कल्याण होगा जब उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। होता ये है कि कान तक केवल कथा सीमित रह जाती है। इस कान से हमने कथा सुनी और इस कान से निकाल दी, और कहो तो जीवन में कथा को धारण करो तो कहते हैं कि देखो भगवान ने तो कान दो दिए हैं। क्यों दिए हैं दो कान? एक कान से सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए। भगवान ने दो कान इसलिए नहीं दिया है कि एक कान से कथा सुनो दूसरे कान से निकाल दो। भगवान ने दो कान आपको इसलिए दिया है कि इन दोनों कान से खूब कथा अमृत का पान करो। तो इन दोनों कानों से खूब कथा अमृत का पान करो। तो ये जो कथा है ये हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई व्यथा है, कोई ना कोई समस्या है, संकट है, आपत्ति विपत्ति। तो जब हम कथा में बैठते हैं तो कथा सारे व्यथा को मिटा देती है। इसीलिए कथा को प्रेम से सुनो, ठीक प्रकार से सुनो, मन लगा करके कथा सुनो। तात सुनहु सादर मन लाई। केवल कानों से नहीं, मन लगा करके कथा सुनना चाहिए। तो जब हम ठीक प्रकार से कथा का श्रवण करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। देखो, यदि कथा सुनने से कल्याण हो जाता तो भारतवर्ष में रोज हजारों लाखों कथा हो रही है, जगह जगह पर कथा हो रही है। यदि कथा सुनने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता तो कथाएं तो रोज हो रही है। लेकिन कथा तो हो रही है, कथा लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। यदि उस कथा को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा भारतवर्ष को वैकुंठ बन जाएगा। रोज इतनी कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जब तब पूजा पाठ साधन हो रहा है। तो कथा जब हमारे जीवन में उतरेगा तो कथा सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। केवल सुन लिया और फिर छोड़ दिया। हमारे ब्रज में कहावत है, कथा भी कई प्रकार की होती है। एक होता है पल्लो झाड़ कथा। पल्लो झाड़ कथा किसको कहते हैं? आकर के हम कथा में बैठे, कथा का श्रवण किया और जब फिर कथा विश्राम हुआ तो उठते हैं तो फिर झाड़ कर कुर्ता उड़ता झाड़े, कपड़ा उपड़ा झाड़े और उठकर चल दिए। तो हो गया पल्लो झाड़ कथा। कहने का अभिप्राय जो हमने यहाँ पर सुना यहीं छोड़ करके हम जा रहे हैं। पल्लो झाड़ लेकर के घर में कुछ नहीं जाएंगे। जो सुना यहीं तक सुना, यहीं तक सीमित कर दिया। तो जो कथा यहाँ सुना आपने यहीं तक सीमित कर दिया तो वो कथा आपका कल्याण नहीं करेगा। जो कथा आपके घर तक जाएगा, आपके जीवन तक जाएगा, वो कथा आपका कल्याण करेगा। तो कहने का अभिप्राय बस इतना ही है कि हम कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान के चरित्रों के माध्यम से हमको सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसा हो। तो भगवान की जो लीला है, भगवान के जो गुणानुवाद है, जो चरित्र है, उसके माध्यम से ही हमको अपना जीवन सुंदर बनाना है। तो कल हम सबने महात्मा का श्रवण किया। तो आइए आज कथा में प्रवेश करते हैं। जब वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है भगवान का ध्यान, स्मरण। क्योंकि भगवान की महिमा के बारे में कहना, बखान करना उनकी महिमा के बारे में, ये तब तक संभव नहीं होता है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी वक्ता, कोई भी महापुरुष जब अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं उससे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद
भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या ऋषियों ने, संतों ने हमको आज्ञा दी है। द्विज मात्र को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं होते। संध्या जो कर्म है ये नित्य होना चाहिए। गायत्री की उपासना हम सबको करनी चाहिए। तो त्रिकाल संध्या, प्रातः काल संध्या, मध्याह्न काल की संध्या और सायंकाल की संध्या। सायंकाल से लेकर रात्रि काल तक जो भी हमसे पाप बन जाता है, चाहे जानने में बन जाए चाहे अनजाने में बन जाए, तो जब हम प्रातः काल की संध्या करते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाता है। प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न काल तक जितने भी हमसे पाप बनते हैं, जब हम मध्याह्न काल की संध्या करते हैं, उसमें यदि हमने भोजन भी किया, कुछ गलत पदार्थ भी पा लिया, तो जब हम वो संध्या वंदन करते हैं तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और मध्याह्न काल से लेकर के सायंकाल के बीच में भी जो हमसे गलती हो जाती है, जो पाप हो जाता है, जब हम सायंकाल की संध्या करते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए त्रिकाल संध्या करना चाहिए। अब देखो, त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 2 काल कर लीजिए, प्रातः सायं। यदि 2 काल भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रातः काल संध्या वंदन तो करना ही चाहिए। गायत्री का जप करना चाहिए। देखो, ब्राह्मण दान लेते हैं, अब भजन तो कर नहीं रहे हैं, जब तब तो कर रहे नहीं है, दान लेंगे तो पचाएंगे कैसे? दान लेना कोई आसान बात थोड़ी होता है। जो दान करते हैं तो उस दान में न जाने क्या क्या आता है, दान के साथ जो धन आता है न जाने क्या क्या हमारे पास भी आ रहा है। तो जब तब साधन होगा तो उस दान को हम पचा सकते हैं। अब जब तब साधन तो कुछ है नहीं, केवल दान पर दान लिए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा आप विचार कर सकते हैं। अग्नि कुंड में जब अग्नि जल रही है तब आप स्वाहा स्वाहा करते हैं तो देवताओं को वो मिल जाता है। अब अग्नि शांत हो गई, अग्नि बुझ गई है, उसके बाद आप स्वाहा 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 कर रहे हैं तो क्या देवताओं को वो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अब अग्नि बुझ गई है, उसके बाद आप लाख स्वाहा करिए, कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार से जो त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं तो वो ब्राह्मण जो है अग्नि की तरह तेज होते हैं, जो भी दान लेते हैं वो पचा लेते हैं। और जो संध्या वंदन करते नहीं, गायत्री जप करते नहीं, पूजा पाठ साधन करते नहीं, केवल दक्षिणा ही लेते हैं, तो फिर जैसे अग्नि बुझी हुई है और फिर हम उसमें स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो 3 श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण वेदव्यास जी कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में कितना सुंदर कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी महाराज कितना सुंदर कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। जिन भगवान के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जन्माद्यस्य जो जन्म आदि के हेतु हैं, जिनके द्वारा सृष्टि का पालन होता है और जिनके द्वारा ही सृष्टि का संहरण होता है, जो तीनों के हेतु हैं, जो स्वराट हैं, स्वयं प्रकाश है। हमको यदि कुछ देखना है, यदि हमको कुछ पढ़ना है तो उसके लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधकार में ना तो हमको कुछ दिखता है ना
हम कुछ अंधकार में देख सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश हैं, स्वराट हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान केवल संकल्प मात्र से दे दिया। भगवान नारायण ने संकल्प किया कि ये जो मेरा ज्ञान है ये ब्रह्मा को हो जाए, और ब्रह्मा जी को वो ज्ञान हो गया। आज जब वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं तो सत्यम परम धीम ही कह करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण का प्रतिपादन भागवत कथा करती है, लेकिन व्यास जी ने ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शक्तिम परम धीमहि। स्पष्ट रूप से कहते हैं सत्यम परम धीमहि, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले, जानने वाले। तो वेदव्यास जी ने सोचा आगे आने वाले कलिकाल में अनेक धर्म होंगे, अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक मत होंगे। यदि हमने कह दिया कि कृष्ण परम धीमहि, तो जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वो कहेंगे कि ये भागवत तो हमारा है। यदि मैंने रामम परम धीमहि कह दिया तो राम जी को मानने वाले जो रामानंदी संप्रदाय के हैं वो कहेंगे ये ग्रंथ तो व्यास जी ने हमारे लिए निर्माण किया है। यदि मैं कह दूंगा शक्ति पराम धीमहि, तो जो शक्ति की उपासना करते हैं वो कहेंगे ये ग्रंथ तो हमारा है। तो वेदव्यास जी ने बहुत विचार करके सत्यम परम धीमहि कह करके प्रणाम किया भगवान के चरणों में, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही शिव है। इसलिए तो कहा ना सत्यम शिवम सुंदर। अब उस सत्य को आप अलग अलग नाम से पुकारो। शक्ति तो एक है, लेकिन रूप और नाम अलग अलग है। जैसे जल को आप जल कहो, वारी कहो, नीर कहो, वाटर कहो, क्या फर्क पड़ता है? तो सब पानी ही। उसी प्रकार से भगवान सत्य स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में वेदव्यास जी महाराज ने प्रणाम किया और हम सबको प्रेरणा दिया कि हम सबको भी सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आज हम सब अपने जीवन में देखें, सत्य से हमारा कोई नाता ही नहीं रह गया है। सुबह उठ करके जो हम बोलना शुरू करते हैं तो झूठ से ही प्रारंभ होता है, और जब से मोबाइल फोन आया तब से तो झूठ और बढ़ गया। पहले फोन हम लगाते थे लैंडलाइन में, तो घर में कोई उठाए तो समझ जाते थे कि घर में है। अब मोबाइल फोन में लगाया फोन, पूछा कहाँ हो, हैं घर पर ही, कहते हैं बस हम तो पहुंचने ही वाले हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो 5 मिनट 1 घंटा हो जाता है, लेकिन श्रीमान जी पहुंचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमान जी तो घर से ही नहीं निकले हैं। तो आज का व्यक्ति झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कहता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके झूठ से बचना चाहिए। यदि एक बार आपने किसी से झूठ कह भी दिया ना, तो हमेशा आपके मन में भय रहेगा कहीं मेरा झूठ प्रकट ना हो जाए। मन में एक भय तो रहेगा ना कि मैंने उस दिन कहा था, तो उसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैंने उनसे ये कहा था, कहीं मेरे मुख से कभी सत्य अचानक से ना निकल जाए। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि जीवन में जितना हो सके हम झूठ से बचें। झूठ कहना ही नहीं चाहिए। विवाह हुआ वर कन्या का। अब जो लड़का था उसका एज थोड़ा ज्यादा हो गया था, लगभग 40 वर्ष की आयु हो गई थी। वैसे देखा जाए तो आजकल बच्चे भी जो है 30-35 से कम में शादी विवाह करते ही नहीं है। पहले सोचते हैं कि हम सेटल हो जाएं, उसके बाद विवाह करेंगे। तो 40 वर्ष हो गया था लड़के का। अब जब 40 वर्ष का लड़का हो जाए तो फिर दुल्हन ढूंढने में भी थोड़ा सा दिक्कत ही होता है, लेकिन जैसे तैसे मिल गई। विवाह तो खूब धूमधाम से संपन्न हो गया, लेकिन विवाह के बाद जो लड़का था वो पत्नी से थोड़ा दूर दूर खिंचा खिंचा रहता।
अब पत्नी मन में सोचती कि क्या बात है, जब से मेरा विवाह इनसे हुआ तब से ये मेरे से दूर ही दूर रहते हैं, हमेशा व्यवहार में झलक जाता है। तो 2, 4, 6 महीने तो ऐसे ही निकल गए। एक दिन पति ने आकर के पत्नी से कहा, देवी चलो आज चलकर कहीं हम बाहर कॉफी पी करके आते हैं रेस्टोरेंट में। पत्नी प्रसन्न हो गई कि 6 महीने के बाद तो आज मुझसे ये ठीक से बोले, तो ठीक है मैं इनके साथ जाऊंगी और आज इनसे पूछ ही लूंगी कि बात क्या है जो आप मुझसे इतना दूर दूर रहते हैं, खींचे खींचे रहते हैं। दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में गए, कॉफी का ऑर्डर दिया। इधर आज पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, तो बात करते करते थोड़ी दूरी जो है वो कम हो गई, क्योंकि संवाद से जो है दूरियां मिट जाती है, संवाद से विवाद का हल हो जाता है। जब आधा घंटा तक दोनों बात किए तो दोनों आपस में आज 6 महीने के बाद खुले। तो पति ने सोचा कि मौका अच्छा है, आज मैं सच बोल ही देता हूं, जो मैंने विवाह से पहले छुपाया था। जब लग गया कि इसको यदि मैं सत्य भी बता दूंगा तो ये मेरा त्याग नहीं करेगी। तो पत्नी ने पूछा, आप मुझसे खींचे खींचे दूर दूर क्यों रहते हैं? तो पति ने कहा कि देखो, शादी से पहले हमने तुमसे एक झूठ कहा। पत्नी ने कहा, झूठ कहा? क्या झूठ कहा? पति ने कहा, तुम नाराज तो नहीं होगी? यदि मैं तुमको सच बताऊंगा तो तुम मुझको छोड़कर तो नहीं जाओगी? पहले तुम मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो। पत्नी ने कहा, मैं आपको क्यों छोड़ूंगी, आप तो मेरे पति हैं। नहीं हो सकता है सच सुनने के बाद तुम मेरा त्याग कर दो। पत्नी ने कहा, जो हो, अब हमारा विवाह हो गया है तो अब तो जीवन भर आप ही हमारे पति देव हैं। तो पति ने सिर का जो विग था, बाल नकली था, तो विग निकाल करके पत्नी के हाथ में रख दिया। जब पत्नी ने देखा कि आज देखो इन्होंने मुझसे सच कह दिया, तो पत्नी को भी थोड़ा सा बल मिल गया, क्योंकि पत्नी ने भी झूठ कहा था पति से। तो पत्नी ने कहा कि मैंने भी विवाह से पहले एक बात आपसे छुपाया था। पति ने कहा, कौन सा बात? तो पत्नी घूंघट करती है और बत्तीसी जो नकली लगी थी उसको निकाल करके पति के हाथ में दे देती है। प्रेम से कहो श्री राम। तो कहने का अभिप्राय, यदि व्यक्ति झूठ कहता है तो उस झूठ के भय से सारा जीवन वो परेशान रहता है। इसलिए जीवन में असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलने का ही नियम रखना चाहिए। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो हो सकता है हमारे जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए। लोग कहते हैं ना, सत्य का यदि हम अनुसरण करते हैं तो जो सत्य का अनुसरण करते हैं, देखा जाता है समाज में उनके जीवन में बहुत कष्ट आता है, बहुत बाधाएं आती है। ठीक है, कष्ट तो आएगा, बाधा तो आएगा, लेकिन अंततोगत्वा विजय जो है वो सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। विजय तो सत्य की ही होती है। इसीलिए हम सबको भी सत्य का पालन करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी महाराज कितना सुंदर कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृद अवरुध्यते प्रकृतिभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी 4 बातों के बारे में बताते हैं जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, कि जिस पुराण को हम सुन रहे हैं उसका विषय क्या है, उसको सुनने का अधिकारी कौन है, उस पुराण का संबंध किससे है और उस पुराण को सुनने का प्रयोजन क्या है, जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। विषयस्य अधिकारीस्य संबंधस्य प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव सस्यते। तो भागवत का विषय क्या है, तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, जो छल कपट से रहित परम धर्म है वो भागवत का विषय है। क्योंकि जिनके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि रहता है वो भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि भागवत में प्रारंभ में ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जो छल कपट से रहित धर्म है वो भागवत का विषय है। तो जिनके हृदय में छल कपट द्वेष इत्यादि नहीं रहता है उन्हीं के हृदय में भगवान निवास करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कैसा जीव प्रिय है जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मंजन, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त करता है। तो भागवत कथा श्रवण करके हमारे हृदय में यदि छल कपट राग द्वेष इत्यादि का स्थान भी है तो कथा श्रवण करके हम उनको अपने हृदय से बाहर निकाल दें। तो छल कपट से जो रहित परम धर्म है वो भागवत का मुख्य विषय है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में मत्सर नहीं है। मत्सर किसको कहते हैं, जो दूसरे की उन्नति को देखा, पद प्रतिष्ठा वैभव को देखा, सो ही मत्सर अंदर से काटने लगा। क्योंकि आज का जीव अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का जीव क्यों दुखी है, क्योंकि उसका पड़ोसी उससे ज्यादा सुखी है। प्राय यही है हमारे दुख का कारण। हमारे घर में बिजली चली गई कोई टेंशन नहीं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ उजाला क्यों हो रहा है इस बात का ज्यादा दिक्कत है। जब हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो जब हम दूसरे के पद प्रतिष्ठा उन्नति वैभव ऐश्वर्य को देखते हैं और देख करके यदि हमारे हृदय में जलन होने लग जाए, पीड़ा होने लग जाए, तो हम भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। दूसरे की उन्नति को देख करके, वैभव को देख करके, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को देख करके जब हमारे हृदय में भाव आवे कि देखो भगवान ने इस पर कितनी कृपा की, ऐसी कृपा भगवान सब पर करें, तो वो जीव कथा सुनने का अधिकारी है। गाय का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन जरा सी खटाई बर्तन में पड़ जाए तो वो सारा दूध खराब हो जाता, फट जाता है। उसी प्रकार से भागवत कथा अमृत है। यदि हमारे हृदय भवन में जरा सी भी खटाई रही तो ये अमृत टिक नहीं पाएगा। इसलिए हम अपने हृदय को निर्मत्सर बनाए। मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। मच्छर तो बाहर से काटता है,
अब उस मच्छर से यदि आपको बचना है तो आप मच्छरदानी लगाकर सो जाओ, ऑल आउट लिक्विड लगा लो, तमाम साधन है, तो आप उस मच्छर से बच जाओगे। लेकिन ये जो मच्छर है ये हृदय के भीतर से काटता है और इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। संतों ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया को नेह, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने अपना घर परिवार का त्याग कर दिया, कई वर्ष से भजन में लगे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं तो रहता है कि लोग हमको जाने कि हम कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं। अरे हम जज की कुर्सी को ठोकर मार करके बाबा जी बने हैं, हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं हैं। तो उनके हृदय में भी ये तो रहता ही है कि लोग हमको जाने कि हाँ ये इतने बड़े महान पुरुष हैं जिन्होंने जज की कुर्सी को ठोकर मार करके संत का रूप धारण किया। तो मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। ये तो भगवान की कृपा जिस पर होती है यही वही बच सकता है। तीसरा, भागवत का संबंध किससे है? तो कहते हैं भागवत का संबंध भगवान कृष्ण से है। चौथा, कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं आप कथा मत सुनो, केवल आपके हृदय में ये भाव आ गया कि उत्सव भवन में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कार्ड पहुंच गया तो देख करके मन में भाव आया कि हम जरूर कथा सुनने जाएंगे। अभी तक हम कथा सुनने के लिए आए नहीं, केवल कार्ड देख करके मन में आया जरूर हम एक दिन के लिए भी कथा में जाएंगे। इतना भाव आते ही भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान नहीं कहा, अवरुद्ध कहा। विराजमान और अवरुद्ध में अंतर होता है। आप सब यहाँ अभी विराजमान हैं। जब जिसका मन होगा उठ करके चला जाएगा। जेल में कैदी भी होता है, जेलर साहब भी होते हैं। अब कोई जेलर साहब से मिलने जाते हैं तो सिपाही क्या कहता है? जेलर साहब अंदर विराजमान हैं। लेकिन क्या कैदी के लिए कहता है? जेलर साहब के लिए तो कहता है कि जेलर साहब अंदर विराजमान हैं, क्योंकि जेलर साहब जब मन चाहे अंदर जा सकते हैं, जब मन चाहे बाहर आ सकते हैं। लेकिन कैदी एक बार लॉकअप में अंदर चला गया तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार से जब भाव आ जाता है हमारे अंदर कि हमको कथा सुनने जाना है, उसी क्षण बांके बिहारी हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद आप निकालना भी चाहो तो निकलने वाले नहीं हैं। कथा का प्रयोजन भी यही है कि वो बांके बिहारी, वो श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। तो दूसरे श्लोक में 4 बातों के बारे में वेदव्यास जी ने बताया। तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका वो विभावुकः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। वेद को ही निगम कहा गया है। तो जब ये फल वृक्ष के ऊंचे शाखा से टपका तो नीचे गिर गया, फल फूट गया होगा, रस बिखर गया होगा। जिज्ञासु ने प्रश्न किया व्यास जी से, महाराज जब वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है तो जब ये फल टपका होगा जमीन पर तो ये फूट गया होगा। यदि आम पक जाए अच्छे से और जब वो वृक्ष से गिर जाता है तो वो आम फूट जाता है, रस बिखर जाता है। तो रस तो सारा बिखर गया होगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं देखो ये डायरेक्ट धरातल पर नहीं आया है,
सनई सनई आया है। कैसे आया? तो कहते हैं सर्वप्रथम भगवान नारायण की शाखा से ये फल टपका, तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की थी, तो ब्रह्मा जी की शाखा से जब टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की थी। नारद जी की शाखा से जब टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पर आकर अटका। जब खिन्न मना व्यास जी को नारद जी ने देखा तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्रदान किया था। और व्यास जी की शाखा से जब टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, और सुखदेव जी के माध्यम से जितने भी संत ऋषि वहां पर बैठे हुए थे तो सबको वो प्राप्त हुआ। तो सनई सनई धरातल पर आया है, इसलिए फल जो है ज्यों का त्यों है। व्यास जी कहते हैं इस फल को पियो। जिज्ञासु ने कहा महाराज आप भी हद करते हैं, एक तो आप भागवत को फल बता रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस फल को पियो। अरे फल को तो खाया जाता है। अब हम आपसे कहें सेब को पियो, संभव है? चीकू को पियो, संभव है? अरे फल को तो खाया जाता है। तो व्यास जी कहते हैं देखो ये जो मेरा फल है ना, इसमें ना तो छिलका है ना तो गुठली है, केवल रस ही रस भरा है, इसलिए इस रस को पियो। बाजार से जब आप आम लेकर आते हैं तो उसमें छिलका भी होता है, गुठली भी होता है। छिलका गुठली त्याज्य होता है और रस ग्राह्य होता है, तो आप रस को ग्रहण करते हैं, छिलका गुठली का त्याग करते हैं। लेकिन व्यास जी कहते हैं देखो मेरे इस फल में तो केवल रस ही रस भरा हुआ है, इसलिए इस रस को पियो। कब तक पियो? तो कहते हैं पीते पीते जब तक तुम्हारा मोक्ष ना हो जाए तब तक पियो। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय। मोह माने मोह, क्षय माने क्षय। पीते 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 जब हमारे मोह का क्षय हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। कहाँ पी सकेंगे? तो कहते हैं भुवि, इस पृथ्वी लोक पर, क्योंकि भगवान की जो कथा है वो केवल पृथ्वी लोक पर ही उपलब्ध है। ना तो स्वर्ग में कथा मिलती है, ना वैकुंठ में मिलती है, ना साकेत में मिलती है, ना गौलोक में मिलती है। कथा यदि सुनना है आपको तो उसके लिए आपको पृथ्वी लोक में ही आना पड़ेगा। जब श्री राम जी महाराज सारे अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो राम जी ने क्या देखा, जितने भी अयोध्या वासी हैं वो एक एक करके विमान में बैठते जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी दूर खड़े। तो राम जी स्वयं हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी से कहा हनुमान क्या तुम हमारे साथ साकेत नहीं चल रहे हो? तो हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज एक बात आप बताइए। राम जी ने कहा पूछिए क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा कि आपके साकेत में क्या आपकी कथा सुनने को मुझे मिलेगा? तो राम जी ने थोड़ा बात घुमा दिया, हम तो मिलेंगे, हम तो साकेत में मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा कि आपकी कथा मिलेगी कि नहीं आप मुझे ये बताएं। तो राम जी ने कहा कि मेरी कथा तो साकेत में नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट रूप से राम जी को मना कर दिया, प्रभु जब आपकी कथा सुनने को साकेत धाम में नहीं मिलेगा तो हम साकेत धाम नहीं जाएंगे। अस्वीकार कर दिया हनुमान जी महाराज ने साकेत जाना। इसलिए तो हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक श्रोता हैं। जहां भी कथा होती है, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे सत्संग हो, सबसे पहले हनुमान जी महाराज आकर के अपना आसन लगा करके विराजमान हो जाते हैं। तो ये जो कथा है ये केवल पृथ्वी लोक पर ही उपलब्ध है, इसीलिए इस रस को पियो। प्रेम से कहो श्री राधे। कैसे पियो? तो कहते हैं इस कान रूपी दोने में भर भर करके पियो। भगवान ने ये जो कान हमको दिया है ना, दोने के आकार में दिया है। क्यों दिया ऐसा? ताकि इसमें हम भगवान के नाम का रस डाल करके खूब पान करें। यदि
भोजन प्रसादी वितरण किया जा रहा है। तो अब यहाँ आम रस बांटना है तो उसके लिए हमको दोना चाहिए, चाहे दाल ही बांटना है तो उसके लिए हमको दोना चाहिए। यदि पत्तल में हमने दाल परोस दिया तो दाल फैल जाएगा, उसके लिए तो दोना ही चाहिए। तो भगवान ने हमारे कान को दोने के रूप में इसलिए बनाया कि जिससे हम इस कान में भगवान के रस को डाल डाल करके खूब पिए। तो आइए मेरे साथ मिल करके भगवान के नाम का रस का हम भी पान करें। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। दोनों हाथ रखकर ताली से बकर राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। चरणों में शीश झुकाया करो, चरणों में शीश झुकाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरि बोल। राधा रानी है महारानी, जिनकी कृपा सब जग जानी। जिनकी कृपा सब जग जाने, जिनकी कृपा सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, महिमा
महिमा जिनकी सब जग जानी, महिमा जिनकी सब जग जाने, महिमा सब जग जाने। कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रजमंडल में गूंजे राधा, कृष्ण की वो है प्राण आराधा, कृष्ण की हो गई प्राण आधारा, कृष्ण की हो गई प्राण आधारा। ब्रजमंडल में गूंजे राधा, कृष्ण की वो है प्राण आधारा, कृष्ण की वो है प्राण आधारा, कृष्ण की वो है प्राण आधारा। राधे की शरण में जाया करो, राधे की शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलो बांके बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी सरकार के। रस पिया करो। राधे जो मैं शरण तिहारे, तुमरे कृपा से मिले बिहारी, तुमरे कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जो मैं शरण तिहारे, तुमरे कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। युगल छवि में बल जाया करो, युगल छवि में बल जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। सुंदर 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। आगे कथा प्रारंभ करते हुए कितना सुंदर कहते हैं, नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं और 1,000 वर्ष में पूरा करने वाला दिव्य यज्ञ कर रहे हैं।
अब उस यज्ञ के व्यास से जो समय मिलता है उसमें सूत जी से कथा का श्रवण करते हैं। प्रातः काल तो यज्ञ होता और सायंकाल प्रवचन होता, कथा होता। तो आज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके 6 प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न किया, महाराज जीव का कल्याण कैसे हो? पुंसाम एकान ततः श्रेया, ये जीव श्रेय को कैसे प्राप्त करे, इसका कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत है लेकिन समय किसी के पास नहीं है, तो शास्त्रों का सार क्या है? अतः साधोत्र यत् सारम, जो समस्त शास्त्रों का सार है वो आप हमें बता दीजिए। तीसरा प्रश्न किया, सूत जाना से भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देवकी और वसुदेव जी के यहाँ किस प्रयोजन से हुआ? तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया, भगवान लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बनते हैं? पांचवा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए, अवतार संबंधी। छठा और अंतिम प्रश्न कहा, पूछा कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला संपन्न करके परम धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। तो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किया। सूत जी ने कहा कि आपके प्रश्न तो बड़े सुंदर हैं, उत्तर हम देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे। तो 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया, जिन्होंने समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म रूपी भागवत को प्रकट किया। जो जीव संसार के अंधकार में भटक रहे थे तो उनके लिए भागवत रूपी अध्यात्म का दीप प्रकट किया। अब इसके सहारे जीव अपना कल्याण कर सके। तो उन सुखदेव जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नर नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया, देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और पुराण के रचयिता श्री व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। और कितना सुंदर कहते हैं, सावै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेत्विक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो सूत जी कहते हैं मनुष्य का परम धर्म यही है कि जिसका आचरण करने से भगवान की भक्ति जीव के हृदय में प्रकट हो जाए। यही मनुष्य का परम धर्म है कि उसके जीवन में भगवान की भक्ति हो। और वो भक्ति भी कैसी हो? तो भक्ति के 2 विशेषण बताए। सबसे पहला अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति, और उसके बाद कहते हैं निष्कपट, क्योंकि भक्ति तो हम खूब कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? आज मंदिरों में आप देखिए कितनी भीड़ है, तीर्थों में जाकर देखिए, धामों में जाकर के देखिए, कहीं भी आप चले जाइए। अभी महाकुंभ का पर्व लगा था तो कम से कम 60 से 65 करोड़ लोगों ने जाकर के स्नान किया महाकुंभ पर्व पर। तो आप किसी भी तीर्थों में चले जाएं, धामों में चले जाएं, तो वहां आपको भीड़ बहुत मिलेगा। लेकिन ये भीड़ क्या भगवान को चाहने वाली है? बताओ।
ये भगवान से चाहने वाली भीड़ है। हम तीर्थों में, धामों में, मंदिरों में तभी जाते हैं जब भगवान की हमको जरूरत पड़ती है। जब काम पड़ गया भगवान से तो हम मंदिर में पहुंच करके भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर जी महाराज, यदि बहू का बेटा हो गया तो एक भागवत तो हम भी सुन लेंगे, फैक्ट्री चल जाए तो एक कथा हम भी रखवा लेंगे। तो जो भक्तों की भीड़ है ये केवल भगवान से चाहने वाली, भगवान यदि देते रहें तो भगवान बहुत अच्छे, यदि भगवान ने कामना को पूर्ण नहीं किया तो कई भक्त तो ऐसे हैं जो भगवान को ही खरी खोटी सुना देते हैं। जीवन बीत गया भजन करते करते, माला जपते जपते, क्या मांगा था, एक बहू का बेटा ही तो भगवान को भी खरी खोटी सुना देते हैं। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट, क्योंकि भक्ति में कपट को स्थान नहीं है। हम जितना भी धर्माचरण कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, पूजा पाठ दान सत्संग कर रहे हैं, इसका हेतु केवल एक ही है कि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाए। कथा सुनने के बाद भी, सत्संग में आने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट नहीं होती है तो सूत जी कहते हैं, श्रम एव ही केवलम, केवल आपने श्रम ही किया। कथा सुनने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति आपके हृदय में प्रकट नहीं हुई तो 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करो, क्यों करो? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हम जो धर्माचरण करते हैं क्यों? ताकि हमको मोक्ष मिल जाए, हमारी सद्गति हो जाए। लेकिन आजकल लोग धर्माचरण करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमें अर्थ मिल जाए। हमने धर्म का हेतु अर्थ को मान लिया है। आकर के कहते हैं, महाराज जी ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए बस नोटों की वर्षा हो जाए। प्रायः कई लोग आते हैं यही कहते हैं, महाराज कुछ ऐसी उपाय बता दीजिए कि बस माला माल हो जाए। सबको पैसा चाहिए, सबको अर्थ चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए। और हम जो धार्मिक आयोजन, कल भी मैंने चर्चा किया था, जो धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं वो अर्थ के लोभ से हो रहे हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ होती हैं, जो संस्थाएं कराती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो धर्म का हेतु अर्थ की प्राप्ति नहीं है। धर्म करो क्यों? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भगवान ने यदि आपको अर्थ दिया है तो उस अर्थ से आप विषयों का सेवन करो जितना आवश्यक हो, और बहुत ज्यादा धन भगवान ने आपको दिया, अर्थ दिया है, तो उस अर्थ से धर्म करो, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म भी नहीं हो सकता। कलयुग में तो लक्ष्मी जी की ही महिमा है, बिना अर्थ के कुछ नहीं है। यदि भगवान ने आपको खूब अर्थ दिया है तो उस अर्थ से आप धर्म करिए। तो प्रश्न किया, महाराज जीवन का हेतु क्या है? तो सूत जी कहते हैं, तत्व की प्राप्ति करना, जिस तत्व को कृष्ण कहते हैं। जीव के कल्याण के 3 मार्ग बताए, 24 अवतारों का वर्णन किया। उसके बाद प्रश्न किया, महाराज भागवत को किस युग में लिखा गया, किस स्थान पर लिखा गया, किसकी प्रेरणा से लिखा गया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगे वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में पराशर जी के यहाँ वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। जिन वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद में ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं। आज हम सब संस्कृत पढ़ना भी नहीं जानते हैं, तो फिर वेद का अध्ययन कैसे करेंगे, वेद का पाठ कैसे करेंगे? और वेद का जो श्लोक है उसका अर्थ भी बड़ा गूढ़,
तो व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग के जीव जिनकी गति वेदों में नहीं होगी तो उनका कल्याण कैसे हो। तो पंचम वेद महाभारत की रचना की। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और सभी धर्मों का निरूपण किया है। महाभारत लिखने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। एक एक करके 17 पुराणों की रचना व्यास जी ने किया। 17 पुराण को लिखने के बाद भी मन में संतोष नहीं हुआ। खिन्न मना सम्यापरास नामक आश्रम में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्या छूट रहा है मुझसे, कौन सी कमी रह गई है जो मेरे मन में असंतोष बना हुआ है। क्योंकि इतना लिखने के बाद तो मेरे मन में संतोष होना चाहिए था, मन को शांति मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी मुझसे रह गई है। इतने में ही नारद जी महाराज आए हैं और नारद जी जब आते हैं तो सुंदर कीर्तन करते हुए आते हैं। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी सम्यापरास आश्रम में आए। जो व्यास जी ने देखा उठ करके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, पारासर महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पारासर नंदन, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, क्या बात है बताइए। तो व्यास जी ने कहा, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ही बता दीजिए मेरी उदासी का कारण। तो नारद जी को समझने में देर नहीं लगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने तो बहुत रचना की, एक वेद के 4 वेद की, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की आपने रचना की, लेकिन उनमें आपने खूब धर्म कर्म का वर्णन किया कि किसका क्या धर्म है, किसको क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने भगवान के गुणानुवाद लीला चरित्रों का वर्णन नहीं किया है। जब तक हमारी वाणी भगवान के नाम को नहीं गाती है तब तक ये वाणी व्यर्थ है। ये वाणी तो ऐसे ही है जैसे कौवे के लिए जो फेंका गया उच्छिष्ट होता है, जिस स्थान पर फेंकते हैं, उसी प्रकार से यदि इस वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता तो ये वाणी उसी प्रकार है। तो अभी तक आपने जितना कुछ लिखा उसमें कहीं भी भगवान के लीलाओं का गुणानुवाद नहीं किया, भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद नहीं किया। हे व्यास जी, आप भगवान के लीलाओं का गान करिए, भगवान के चरित्रों का गुणगान करिए, इससे आपको परम शांति का अनुभव होगा। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अल्प समय में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो मेरी माँ ने एक ब्राह्मण देवता के यहाँ चौका बर्तन की सेवा स्वीकार कर ली, भोजन पकाने की। अब वो ब्राह्मण देवता जो थे वो बड़े भजनानंदी थे, उनके यहाँ संतों का आना लगा रहता। एक बार चातुर्य मास करने के लिए संतों का समूह आया, तो संतों ने 4 महीना रुककर वहीं पर भजन किया। अब नारद जी जब संत कथा सुनाते तो बैठकर कथा सुनते, जब कीर्तन कराते तो नारद जी झूम झूम कर कीर्तन करते। चातुर्य मास जब समय निकल गया तो संतों ने कहा, अब हम जा रहे हैं। जो नारद जी ने सुना तो नारद जी आज संतों के चरणों में गिर गए और कहा, महाराज मेरा मन संसार में नहीं लगता,
आप मुझे अपने साथ लेकर के चले। संतों ने कहा बेटा तुम अपनी माँ की एक ही संतान हो, यदि हमने तुमको अपने साथ लेकर चले गए तो तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होगा। तुम्हारी माँ क्या कहेगी, जिन संतों की मैंने सेवा की एक पुत्र था उसको ही लेकर चले गए। बेटा हम तुमको मंत्र देते हैं, तुम घर में ही रह करके इस मंत्र का जप करना, और जब हमारी माँ का शरीर शांत हो जाए तो फिर तुम हमारे पास आ जाना। तो संतों ने बड़ा ही सुंदर मंत्र बताया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संतों ने ये मंत्र बता दिया और संत चले गए। अब नारद जी का मन घर परिवार संसार में ना लगे, सुबह उठ करके भजन में बैठ जाते। जब भोजन का समय हुआ तो भोजन कर लिया, विश्राम किया, जो समय मिला भगवान का भजन में ही निकाला। माता जी ने देखा कि ये मेरा बेटा जब से ये संतों का संग प्राप्त करके आया है तब से दिन रात बैठ करके भजन ही करता है। एक ही बेटा है, यदि ये भी बाबा जी बन जाएगा तो बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। तो पड़ोसन घर पर आई थी तो नारद जी की माँ ने अपनी पड़ोसन से कहा कि मैं अपने बेटे का विवाह करना चाहती हूँ, यदि कोई योग्य कन्या हो तो मुझे बताना। नारद जी भजन कर रहे थे, जैसे ही नारद जी के कान में पड़ा तो नारद जी ने सोचा अभी तक तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब माता जी सिधारें तो जाकर संतों के साथ हम भजन करेंगे। अब माता जी हमारे लिए बहू ढूंढ रही हैं, यदि हमारा गलती से भी विवाह हो गया तो सारा जीवन प्रतीक्षा में ही बीत जाएगा। नारद जी घबराए। इधर नारद जी की माँ एक दिन गैया धोने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और सर्प ने नारद जी की मैया को डस लिया, मृत्यु हो गई। जो नारद जी को समाचार मिला तो आज नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। क्यों प्रसन्न हुए कि अब जाकर के भजन करेंगे। लेकिन फिर नारद जी ने सोचा कि जब ये गांव वाले देखेंगे मुझे इतनी प्रसन्नता में तो फिर ये क्या कहेंगे, देखो इसकी मैया मर गई और ये खुशी मना रहा है। तो नारद जी रोने लगे। एक आंख से नारद जी के ठंडे ठंडे आंसू गिर रहे हैं और दूसरे नेत्र से गरम गरम। जब हम प्रसन्नता में कभी कभी हम बहुत प्रसन्नता में होते हैं तो हमारी आंख भर आती है, तो वो आंख से जो जल गिरता है वो ठंडा होता है जब हम प्रसन्नता में रोते हैं। और जब हम दुख में रोते हैं, विपत्ति में, कष्ट में रोते हैं, वो आंसू जो होता है वो गर्म होता है। तो आज नारद जी ने अपनी माँ का संस्कार किया। जिस दिशा की ओर संत गए थे उसी दिशा की ओर चल दिए। चलते 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 जंगल में पहुंचे। संध्या का समय हो गया। नारद जी ने सोचा कि यहीं बैठ करके भजन करूं, तो वहीं बैठ करके नारद जी ने आसन लगाया और गाने लगे। नारद जी कितना सुंदर गा रहे हैं, आइए मेरे साथ मिलकर आप भी गाइए। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। आस आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गए पुजारन मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारन मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे
दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गए पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। 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 तेरी याद ने बना दी है, तेरी याद ने बना दी है मेरा जिंदगी की गाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। नारद जी जब कर रहे थे, इतने में ही आकाशवाणी ने कहा कि इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। भजन करता रहे, कालांतर में तुझे मेरा दर्शन मिल जाएगा। नारद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा। आकाशवाणी ने क्या कहा, अगले जन्म में मेरा दर्शन मिलेगा। यदि कोई दूसरा होता तो उठ करके चला जाता कि अगला जन्म कौन जानता है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन देखेगा। लेकिन नारद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा। दो भक्त तपस्या कर रहे थे। एक थे सूरदास जी जिनको दिखता नहीं था, तो दोनों आसपास में ही बैठ करके तप कर रहे थे। जो सूरदास जी बैठे थे वो वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, और जो दूसरे साधक थे वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे। इतने में ही नारद जी का आगमन हुआ। तो जब इमली के वृक्ष के पास पहुंचे तो उस भक्त ने कहा कि महाराज प्रणाम। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने कहा कि क्या कर रहे हो, तो कहा भगवान नारायण का दर्शन करने का अभिलाषा है, इसीलिए तप कर रहे हैं। आपका तो आना जाना बैकुंठ लगा रहता है, तो अब जब भी आप बैकुंठ जाए ना, तो भगवान नारायण से ये जरूर पूछना कि जो भक्त इमली के वृक्ष के नीचे तप कर रहा है, प्रभु आप उनको दर्शन कब देंगे। इतने में सूरदास जी ने भी सुना नारद जी की बात और भक्त के बात को। तो जब नारद जी वहां से निकले तो सूरदास जी ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। तो सूरदास ने कहा महाराज मेरी भी यही प्रार्थना है कि जब आप बैकुंठ जाएं भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, तो आप भगवान नारायण से पूछना कि जो सूरदास जी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे हैं उनको दर्शन कब मिलेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, जब भी हम जाएंगे तो आपका काम जरूर करेंगे। इतने में सीधे नारद जी पहुंचे बैकुंठ में। भगवान नारायण ने स्वागत किया। आइए नारद जी, बड़े दिनों के बाद आपका आना हुआ। तो नारद जी ने कहा महाराज आज हम पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे, तभी दो भक्त मिल गए
और उन दोनों भक्तों ने हमसे ये पूछा कि जब आप वैकुंठ जाएं भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, तो भगवान नारायण से ये पूछना कि हमको दर्शन कब मिलेगा। आप बताइए, आप उनको दर्शन कब देंगे। भगवान नारायण ने कहा, जो सूरदास बाबा हैं उनसे जाकर के कहना, वट वृक्ष के ऊपर जितने भी पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब आप तप करेंगे तो मेरा दर्शन मिल जाएगा। और जो इमली के वृक्ष के नीचे जो भक्त तप कर रहे हैं उनसे कहना, इमली के वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते लगे हैं उतने 1000 वर्ष तक जब वो तप करेगा तब मेरा दर्शन उसको प्राप्त होगा। नारद जी वहां से निकले और पहुंच गए सबसे पहले इमली के वृक्ष के पास, और आकर के कहा, भैया अभी अभी हम वैकुंठ से आ रहे हैं और भगवान नारायण ने कहा है कि वृक्ष के ऊपर जितने भी पत्ते हैं ना, इतने 1000 वर्ष तक जब आप तप करेंगे तो आपको भगवान का दर्शन मिलेगा। जो सुना भक्त ने अपना आसन उठाया, माला झोली उठाया और चल दिया। नारद जी ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। नारद जी ने सुना, देखा, तो अब नारद जी को लगा कि सूरदास जी का क्या होगा। सूरदास जी के पास पहुंचे और सूरदास जी के पास पहुंच करके सूरदास जी से कहा, अभी अभी हम वैकुंठ से आ रहे हैं और भगवान नारायण ने कहा है कि वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब आप तप करेंगे तो आपको दर्शन भगवान नारायण का मिल जाएगा। जो सुना भगवान नारायण का दर्शन मुझे मिल जाएगा। आज सूरदास बाबा भी उठे और उठ करके आसन को अपने हाथों से उठाया और झूम झूम करके कीर्तन करने लगे। और जैसे ही झूम झूम करके कीर्तन करने लगे, मस्ती में गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जेठ का महीना था, भयंकर आंधी चली और जैसे ही आंधी चली तो जितने भी वृक्ष के ऊपर पत्ते थे सब झड़ गए और भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने कहा, सूरदास बाबा दर्शन करिए हमारा। नारद जी भी वहीं खड़े थे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, जब इनको अभी दर्शन देना ही था तो फिर इन्होंने हमसे झूठ क्यों कहलवाया, हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना मार्केट में। तो नारद जी भगवान नारायण को घूरे टेढ़ी निगाह से। भगवान नारायण समझ गए। नारायण ने कहा, नारद जी बात क्या है, आप इतने क्रोध में क्यों हैं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु जब आपको अभी ही दर्शन देना था, तुरंत ही दर्शन देना था, तो आपने हमसे झूठ क्यों कहलवाया। भगवान नारायण ने कहा कि हमने क्या कहा था कि जितने वृक्ष में पत्ते लगे हैं उतने वर्षों तक जब तप करेंगे तब सूरदास जी को दर्शन होगा। तो जरा ऊपर देखो आप। तो नारद जी ने जब ऊपर देखा तो वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं था। तो कहने का अभिप्राय, यदि संकल्प दृढ़ है, भगवान को पाने की इच्छा मन में है, तो भगवान दर्शन हमको देते हैं। संकल्प दृढ़ होना चाहिए, जैसे सूरदास बाबा की थी। यदि वो दूसरा भक्त भी वहां बैठा रहता तो आंधी चली और जितना भी पत्ता था इमली के वृक्ष में वो भी धराशायी हो गया। यदि वो भक्त भी वहां बैठा होता तो उसको भी भगवान नारायण का दर्शन होता। तो आज नारद जी ने जब आकाशवाणी को सुना बिल्कुल विचलित नहीं हुए, भजन करने लगे। काल के प्रभाव से शरीर शांत हुआ और अगला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के रूप में मिला। एक बार कीर्तन करते करते वीणा पर सीधे वैकुंठ पहुंचे नारद जी। तो भगवान नारायण के बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी और उनके हाथों में वीणा थी। तो नारद जी ने भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, महाराज माता जी के हाथ में जो ये वीणा है ना, यदि ये वीणा हमको मिल जाए तो इस वीणा पे हम स्वर से स्वर मिला करके आपके नाम का गायन किया करेंगे। अब तक तो गाते हैं लेकिन बेसुरा गाते हैं, लेकिन जब ये वीणा हमारे हाथ में आ जाएगा ना तो स्वर से स्वर मिला करके गाएंगे।
तो भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी के हाथ से वीणा को लिया और नारद जी को दे दिया। तो नारद जी कहते हैं, देवदत्ता मीमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गाय मानस चरा में हम। व्यास जी, ये जो वीणा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये वीणा मुझे भगवान नारायण ने दिया है। तो मैं अपनी कथा से ये कहना चाहता हूँ, कहाँ तो मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन भगवान के भजन का प्रभाव देखो, आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के आपके सामने खड़ा हूँ। और कहीं भी हम किसी भी लोक में चले जाएं, देवताओं के पास चले जाएं तो देवताओं में भी हम पूजनीय हैं, असुरों के पास भी चले जाएं तो वो भी हमको पूजनीय मानते हैं, पृथ्वी लोक पर भी हम चले जाएं तो वहां भी हमारा पूजन होता है। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। जो भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। भगवान का नाम का जो प्रभाव है वो एक ना एक दिन प्रकट होता ही है। तो अपनी कथा से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अब आप भगवान के लीलाओं का गुणगान करिए। चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया और सम्यापरास आश्रम में बैठ करके व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किया। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद वाली भागवत कथा की रचना की। भागवत कथा रचना करने के बाद आज व्यास जी को संतोष हुआ, मन में शांति हुआ, लेकिन वो शांति भी थोड़ा ही देर तक रहा। मन में एक चिंता फिर से प्रकट हो गई कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो किसी योग्य पात्र को मैं भागवत जी सौंपूं जिससे जन जन का कल्याण हो सके। तो किसको सौंपा जाए? तो अपने पुत्र का स्मरण आया, सुखदेव जी महाराज। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल में चले गए, वन में चले गए और वहां जाकर के निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठ गए। तो व्यास जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्र सुखदेव को भागवत संगीता प्रदान करूं, लेकिन फिर मन में सोचा कि मेरा पुत्र मेरे पास क्यों आएगा। जब पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र जा रहा था जंगल में, विरह से आतुर पिता व्यास जी हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पुत्र ने एक नहीं सुना। तो वो मेरे पास क्यों आएगा। भागवत में तो संक्षिप्त रूप से ही सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग सुनाया है। कौशिकी संगीता में विस्तार से वर्णन मिलता है। सुखदेव जी का प्राकट्य कहाँ हुआ, कैसे हुआ। एक बार कैलाश में भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे थे और माँ भवानी सेवा में लगी हुई थी। तभी नारद जी का आगमन हुआ। जो भवानी माँ ने नारद जी को देखा तो नारद जी से कहा कि बड़े दिनों के बाद आपका आना हुआ, आजकल दर्शन भी आप नहीं देते हैं, कहाँ रहते हैं इतने बिजी। तो नारद जी ने कहा माता जी अब हमने गृहस्थियों के यहाँ जाना आना बंद कर दिया। माँ भवानी ने कहा ऐसा क्यों आपने किया, क्या कारण है। तो कहा गृहस्थियों क्या इसलिए हम आना जाना नहीं करते हैं क्योंकि ये गृहस्थी के जितने भी लोग हैं ये हमको बदनाम करते हैं कि नारद जी जहाँ भी आते हैं झगड़ा लगाते हैं, झगड़ा प्राय हम सब भी यही अपने मन में भ्रांति बना करके रखते हैं कि नारद जी हैं जो जहाँ जाते हैं वहीं झगड़ा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन जिनको नारद जी का दर्शन हुआ है उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। चाहे आप राम कथा पढ़ लीजिए, चाहे आप भागवत पढ़ लीजिए, जिनको नारद जी मिल गए उनको भगवान मिल गए। नारद जी कहते हैं कि जाने आने में भी आनंद वहां आता है जहां पर प्रेम हो। अब संसार में तो कहीं प्रेम देखने को मिलता नहीं है, अब तो संसार में केवल व्यवहार ही शेष रह गया है। पहले लोगों के अंदर कितना भाव होता था, प्रेम होता था। कोई यदि रिश्तेदार आ जाता था 2-4 दिन के लिए भी आता था तो कम से कम महीना 2 महीना रुक करके जाता था प्रेम भाव देख करके, लेकिन अब तो वो भाव भी नहीं है।
सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। तो आने जाने में तो वहां आनंद आता है जहां पर प्रेम हो। अब संसार में माता जी कहीं प्रेम भी नहीं है, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा देखो नारद जी, संसार में कहीं प्रेम हो या ना हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत प्रेम है, हमारे यहाँ तो बहुत प्रेम है। मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जितना माला भजन में जपते हैं वो भी आकर के कह देते हैं देवी आज हमने इतना माला जपा। प्रेम से कहो श्री राधे। यद्यपि बताना नहीं चाहिए, भजन जो है छिप कर करना चाहिए। जितना भी आप साधन करते हैं, साधना करते हैं, माला जप करते हैं, तो इसको छिपा करके रखना चाहिए। लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जितना माला जपते हैं वो भी आकर के कह देते हैं। और आप कैलाश पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि संसार में कहीं प्रेम देखने को नहीं मिलता, मेरे यहाँ देखो कितना प्रेम है। मेरे भोलेनाथ के गले में सर्पों की माला, और मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर। अब मोर और सर्प एक स्थान पर रह सकता है? बताओ, एक दूसरे के बैरी, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक, मूषक और सर्प एक स्थान पर रह सकते हैं? सर्प का आहार मूषक, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। माँ भवानी का वाहन सिंह और भोलेनाथ का वाहन नंदी। अब नंदी और सिंह एक स्थान पर रह सकते हैं? दोनों एक दूसरे के बैरी, लेकिन वैमनस्यता को भुला करके हम सब यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। और आप मेरे यहाँ ही खड़े होकर कहते हैं कि संसार में कहीं प्रेम देखने को नहीं मिलता। नारद जी ने कहा बड़ी प्रशंसा कर रही हैं अपने यहाँ प्रेम की, तो मेरा नाम भी नारद नहीं जो आज ही झगड़ा ना लगाया मैंने। तो नारद जी ने कहा कि माता जी भोलेनाथ आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा हाँ बहुत प्रेम करते हैं। तो आज हम भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आए थे और हमारे मन में एक जिज्ञासा थी, तो हम उनसे पूछना चाहते थे, लेकिन बाबा जी तो समाधि में बैठे हैं, तो आप ही बता दीजिए। पार्वती जी ने पूछा क्या पूछना चाहते हो बताओ। तो नारद जी ने कहा कि माता जी भगवान भोलेनाथ अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उसमें मुंड किसके लगे हैं? अब पार्वती जी अपने दिमाग पर जोर दें, याद करें। लेकिन ना तो कभी पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, ना भोलेनाथ ने कभी बताया। 1 घंटा बीत गया, पार्वती जी नहीं बता पाई। इतने में ही नारद जी ने ठहाका मार के जो है हंसी दी और कहा देख लिया माता जी प्रेम, सारा प्रेम ऐसा ही होता है। यदि भोलेनाथ आपसे सच्चा प्रेम करते होते तो आपको ये जरूर बताया होता कि जो गले में मुंडों की माला धारण करते हैं उसमें मुंड किसके लगे हैं। अब तो पार्वती जी का माथा खराब कर दिया नारद जी ने। इतने में ही भोलेनाथ की समाधि खुली, बम बोले। जो नारद जी ने देखा तो नारद जी वहां से खिसके, जाते जाते भोलेनाथ को प्रणाम करके कहा कि बाबा माता जी ने आपको बुलाया है। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब भोलेनाथ जब पार्वती जी के पास आए, जब पार्वती जी के मुखारविंद को देखा तो देख करके आधी बात तो पहले ही समझ गए थे नारद जी को देख करके, और जब पार्वती जी के मुखारविंद को देखा तो बाबा को बात पूरी समझने में देर नहीं लगी। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, आप बड़ी उदास लग रही हो, कोई बात? पार्वती जी ने 2 टूक कह दिया, आप तो मुझसे बात ही मत करो, आप 1 नंबर के कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा हमने कौन सा कपट किया तुमसे जो हमें कपटी कह रही हो? पार्वती जी कहते आप तो मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो, आप 1 नंबर के कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा देवी बात क्या है बताओ तो पार्वती जी ने कहा कि आप हमसे प्रेम करते ही नहीं हैं। तो भोलेनाथ ने कहा देखो देवी हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये तो तुम भी जानती हो, फिर आज तुम्हें ऐसा संदेह क्यों हुआ?
तो पार्वती जी ने कहा यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते होते ना तो आपने हमको ये जरूर बताया होता कि आप जो गले में मुंडों की माला धारण करते हैं इसमें मुंड किसके लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी कभी तुमने पूछा नहीं और कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया इसलिए हम तुमको बता नहीं पाए। आज तुमने पूछ लिया तो हम बता देते हैं। जितने भी मुंड लगे हैं ना मेरे माला में ये सब मुंड आपके ही हैं। ये तो मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तो तुम्हारा मुंड लेकर के मैं अपने माला में पिरो लेता हूँ और तुम मुझे कपटी कह रही हो। पार्वती जी ने कहा अब तो आप महाकपटी निकले। बार बार मेरा मरण होता है लेकिन आप ऐसे ही अमर बने रहते हैं। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो आपने मुझे वो अमर कथा का पान कराया होता। तो पार्वती जी ने कहा कि बाबा अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं। इतनी सेवा हम आपकी करते हाथ में छाले पड़ गए। भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा बड़ा प्रिय है तो भांग निकालते निकालते और आप हमसे प्रेम ही नहीं करते इसलिए आज से हम अपने मायके जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने बताया देवी देखो मैंने तो तुमको सब कुछ बता दिया। यदि तुम अमर कथा सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें वो भी सुना दूंगा लेकिन ये अमर कथा जो है ये कोई और नहीं सुन सके। ये बड़ी दिव्य कथा है इसलिए जाओ देख कर आओ कैलाश पर कोई है तो नहीं। तो पार्वती जी ने जाकर के देखा तो कहीं कोई नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा रखा हुआ था। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो वो अंडा फूट गया। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाने से पहले पार्वती जी से कह दिया देखो देवी हमारा स्वभाव है जब हम कथा कहते हैं ना तो कथा कहते कहते हम समाधि में चले जाते हैं। अब कथा कहते कहते हम समाधि में चले जाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। इसलिए बीच बीच में तुम हुंकारा देते रहना। जैसे पहले कभी कहानी सुनाया जाता था तो श्रोता बीच बीच में हुंकारा देते थे। एक राजा था एक रानी थी तो सुनाने वाले को लगता था कि हाँ सामने वाला सुन रहा है। तो बीच बीच में आप हुंकारा देते रहना जिससे हमको पता चले कि आप कथा सुन रही हैं। तो पार्वती जी ने कहा जी। भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोलो भागवत भगवान की प्रथम स्कंद सुनाया, द्वितीय स्कंद सुनाया, तृतीय स्कंद सुनाया, चतुर्थ स्कंद सुनाया, पंचम स्कंद सुनाया, दसम स्कंद सुनाया। सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं को सुनाया। तब तक पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कथा को सुना। जैसे ही एकादश स्कंद में प्रवेश किया जो बद्ध जीव मुक्त जीव की कथा आई, जैसे ही गुड़ कथा का विवेचन भोलेनाथ करने लगे पार्वती जी को निद्रा आ गई, नींद आ गई। अब पार्वती जी को जैसे ही निद्रा आ गई तो वो जो सुख था तोता था जो अंडे से निकला था, अब इसने सोचा यदि हुंकारा बंद हो गया तो बाबा जी की कथा बंद। तो जैसे ही पार्वती जी ने हुंकारा देना बंद किया तो उस तोते ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ भोलेनाथ ने जयकारा लगाया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। पार्वती जी की निद्रा भंग हो गई और कहा महाराज आप क्या कह रहे थे बद्ध जीव के बारे में। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये तुम क्या कह रही हो। तो पार्वती जी ने कहा महाराज मुझे नींद आ गई थी। भोलेनाथ ने कहा तो फिर हुंकारा किसने दिया। जैसे ही घूम करके भोलेनाथ ने अपने सिर को देखा, सिर को घुमा करके देखा तो वो सुख का बच्चा छोटा सा तोता उस पर दृष्टि पड़ गई जो हुंकारा दे रहा था। आज भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध है, इसने चोरी से हमारी कथा को सुना है, इसलिए हम इसको मृत्यु दंड देंगे। भगवान भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और सुख को मारने के लिए दौड़े हैं। वो सुख उड़ता उड़ता आया और वेद व्यास जी की पत्नी
वटिका जो ऋतु धर्म से निवृत्त होने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। जब उनको जमाई आई, जब उनका मुख खुला तो सुख मुख द्वार के द्वारा जाकर आज वटिका देवी के गर्भ में स्थापित हो गया। इधर भगवान भोलेनाथ तलवार लेकर के आ रहे हैं। वेदव्यास जी ने रास्ते में रोक लिया और पूछा, महाराज ये आप कहाँ भाग रहे हैं त्रिशूल लेकर के? तो कहा मैं एक चोर का पीछा कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा आप चोर का पीछा कर रहे हैं, आपके यहाँ ऐसा कौन सा मणि है, सोना चांदी हीरा मोती है जिसे कोई चोरी करके ले जाए, चुरा करके ले जाए? भगवान भोलेनाथ का आभूषण तो सर्प बिच्छू है, आपके यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे चोर चुरा करके ले जाए। भोलेनाथ ने कहा उसने हमारी अमर कथा को चुराया है। व्यास जी ने कहा महाराज जब उसने अमर कथा का पान कर ही लिया तो फिर तो वो अमर ही हो गया, आपके मारने से वो कैसे मरेगा? भगवान भोलेनाथ वहां से वापस हो गए। इधर व्यास जी ने आकर के कहा हे पुत्र बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। पिता कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा यदि भगवान श्री कृष्ण आकर के मुझे वचन देंगे कि मेरी माया का स्पर्श तुझे नहीं होगा तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण आए थे और आकर के भगवान ने वचन दिया था कि मेरी माया तुझे कभी स्पर्श नहीं करेगी। तो श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन गर्भ से हुआ था। गर्भ से बाहर सुखदेव जी महाराज निकले थे और निकलते ही नालो छेदन भी नहीं हुआ था। जो नाद था उसको गले में लपेट लिया और सीधे वन की ओर चल पड़े। विरह से आतुर पिता हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र भाग रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने एक नहीं सुना। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज अपने पुत्र सुखदेव का स्मरण आया तो हमारे मध्य भी सुंदर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का झांकी आ रहा है, हम दर्शन करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे गौरा तोहरो सजनवाना, हे गौरा तोहरो सजनवाना, तोहरो सजनवा किछ हो ना बूझे ओढ़र धरन माना। तोरो सजन माँ कुछियो न बूझे ओढ़र धरन माना। हे गौरा तोर सजन माना, हे गौरा तोर सजन माना। तोर सजन माँ कुछियो न बूझे ओढ़र धरन माना। हे गौरा तोहरो सजनवाना, हे गौरा तोहरो सजनवाना, तोहरो सजनवा किछ हो ना बूझे ओढ़र धरन माना। तोहरो सजन माँ कुछियो नहीं बूझे ओढ़र धरन माना। दोनों हाथ रख ताली सेवा करते हुए जकरा न कहियो देख लो जन्म भर रोटी पे नुन माना। जेकरा ने कहियो देख लो जन्म भर रोटी पर नुनवाना। तेकरा द्वार पर हाथी बिराजे, तेकरा द्वार पर हाथी बिराजे।
सुन माना तोहरो सजन माँ कुछियो नहीं जाने कि औधर धरन तोरो सजन माँ कुछियो नहीं जाने कि औधर धरन माना हरि बोल। बोलो शंकर भगवान की। जे कहियो फूल बेल पत्र न तोड़लक भक्ति भजन माना ये कहियो फूल बेल पत्र ना तोड़लक भक्ति भजन वाना। जे कहियो फूल बेल पत्र न तोड़लक भक्ति भजन माना मरत काल में मोर बाबा मरत काल में पलक हे बाबा तोहरे धमवाना हे गौरा तोहरे धमवाना तोरे सजन माँ कुछियो नहीं बूझे कि औधर धरन माना तोर सजन माँ कुछियो नहीं बूझे कि औधर धरन माना जकरा नहीं मतलब भक्ति भजन से पेट भरन माना जकरा मतलब भक्ति भजन से पेट भरन माना मरत काल में पहलो ये शिव जी मरत काल में पहलो ये शिव जी तोहरो शरण माना हे गौरा तोहरो शरण माना तोहरो सजन माँ कुछियो न पूछे कि औधर धरन माना तोहरो सजन माँ कुछियो न पूछे कि औधर धरन माना हे गौरा तोहरो सजन वाला हे गौरा तोहरो सजन वाला तोहरो सजन वा किछ हो ना बूझे ऑर्डर धरन वाला। तोरो सजन माँ कुछियो न पूछे कि औधर धरन माना हे गौरा तोहरो सजन वाला हे गौरा तोरो सजन माना तोहरो सजन वा किछ हो ना बूझे ऑर्डर धरन वाला। तोरो सजन माँ कुछियो न बूझे कि औधर धरन माना बोलो गौरी शंकर भगवान की। जय हो। तो आज सुखदेव जी महाराज वन में आकर के निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठ गए। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत के कुछ श्लोकों को रटाया और कहा कि देखो जब तुम वन में गैया चराने के लिए जाओ ना तो इन श्लोकों का गान करना। जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो कहे कि और सुनाओ तो उसे मेरे पास लेकर के आ जाना। तो व्यास जी जब गौचारण के लिए जाते थे तो मंद मंद स्वर से भागवत जी के श्लोकों का गान करते थे।
आज उस स्थान पर पहुंच गए जहां निकट में ही सुखदेव जी विराजमान थे। तो व्यास जी कितना सुंदर गाते हैं। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम जमालम। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप माधुरी के बारे में बताया है कि भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। जो भगवान के स्वरूप के बारे में सुखदेव जी ने सुना, आज मन खिंच गया और उठ करके खड़े हो गए। लेकिन फिर सुखदेव जी ने विचार किया कि जरूरी नहीं कि जो सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि जो सुंदर होता है तो उसका स्वरूप भी सुंदर हो। ऐसा नहीं है कि कई सुंदर लोग होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा कर्कश होता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, सुंदरता के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो फिर आंख बंद करके ध्यान करने लगे। व्यास शिष्यों ने दूसरे श्लोक को गाया। इसमें भगवान के स्वभाव के बारे में बताया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम दातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। वो बकी उतना अपने स्तन में विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए, लेकिन भगवान ने उसको कौन सी गति प्रदान की? जो गति यशोदा मैया को प्रदान करने वाले हैं आगे, वही गति राक्षसी पूतना को भगवान ने प्रदान कर दी। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसा दूसरा दयालु संसार में और कोई हो सकता है जो मारने वाले को भी तार दे? जो मारने आई थी पूतना, भगवान ने उसको भी तार दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। जो सुखदेव जी ने सुना, उठ करके खड़े हो गए और शिष्यों से कहा कि और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो सैंपल के केवल 2 ही श्लोक हैं, यदि आपको और सुनना है तो आप हमारे गुरुदेव भगवान के पास चलिए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज उठ करके आए हैं और आ करके अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी मुझे भागवत संगीता आप प्रदान करें। यही सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे, पिताजी पागलों की तरह दौड़ रहे थे, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, लेकिन एक नहीं सुना। भागवत संगीता से आज आकृष्ट होकर स्वयं आकर के आज कहते हैं मुझे भागवत संगीता प्रदान कर। तो व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को भागवत संगीता प्रदान किया। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत कथा क्यों सुनाई? तो श्री सूत जी कहते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेसो वृकोदरा वेद गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जहां से महाभारत का विश्राम होता है, वहां से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। जब महाभारत युद्ध होते होते 18 दिन हो गए,
अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन के मध्य, और भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन का उरुदंड टूट चुका था, मरणासन अवस्था पर युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ था। जब अश्वत्थामा ने आकर के देखा दुर्योधन की इस दशा को, तो अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आज आपकी जो भी दशा है इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। यदि आपने हमें अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो आज युद्ध में विजयश्री प्राप्त किए होते, लेकिन आपने जिन जिन को अपनी सेना का सेनापति बनाया वो सब मन से पांडवों का हित चाहते थे, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे हमारे पिता द्रोणाचार्य जी हैं। दुर्योधन ने कहा, देख अश्वत्थामा, शिवरंजनी, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है, इस बात का मुझे कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे और 5 में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। यदि 5 में से एक की भी मृत्यु हो जाती तो दिल को तसल्ली होती, हृदय में थोड़ा सा संतोष होता। अश्वत्थामा कहते हैं, महाराज आप एक की बात करते हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी 5 पांडव का सिर काट करके आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर दूंगा। आप एक बार कहिए तो। दुर्योधन ने कहा, देख अश्वत्थामा, यदि तूने ऐसा कर दिया ना तो मैं अपना सारा राज्य तुझे सौंप दूंगा। आज दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा, मित्र तुम ये मेरा काम यदि कर दोगे तो मैं अपना सारा राज्य तुमको दे दूंगा। जैसे ही दुर्योधन के रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक हुआ तो बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि तिलक किससे लगाया जाता है? रौली से, चंदन से, कुमकुम से। लेकिन आज एक क्षत्रिय के रक्त से ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक लगा तो उस ब्राह्मण का बुद्धि नष्ट हो गया। और आज अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं कैसे पांडवों को मारूं। युद्ध में जीतना तो संभव नहीं। रात्रि में एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और सोच रहा था कैसे मैं पांडवों को मारूं। दुर्योधन से तो मैंने कह दिया, लेकिन अब मैं पांडवों को कैसे मारूं? जिस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था अश्वत्थामा, उस वृक्ष के ऊपर कुछ कौवे सो रहे थे। रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया और उस उल्लू ने आकर के सारे कौवों को मार दिया। जो अश्वत्थामा ने इस दृश्य को देखा तो अश्वत्थामा ने भी विचार किया, क्यों ना मैं सोते हुए पांडवों को मार दूं, क्योंकि जब पांडव सो रहे होंगे तो उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे। तो आज अश्वत्थामा वहां से निकला। इधर पांडव 5 सो रहे थे सैया पर। भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के पांडवों से भगवान ने कहा, देखो आज हमने युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किया है, तो चल करके चलो हम उत्सव मनाते हैं। तो 5 पांडव को लेकर भगवान श्री कृष्ण वहां से निकले हैं। तो पांडव के जो 5 पुत्र द्रौपदी जी के द्वारा उत्पन्न थे, जो दिखने में बिल्कुल ही पांडवों की तरह लगते थे, वो पांडव पुत्र 5 सूनी सैया में आकर सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और आज पांडव समझ करके 5 पांडव के पुत्र के सिर को धड़ से तलवार के द्वारा अलग किया और 5 के सर को एक थैले में रखा और दौड़ता हुआ आया दुर्योधन के पास और कहा, महाराज आप कहते थे ना कि एक को मार दे, मैंने 5 पांडवों को मार दिया, 5 का सर लेकर के आपके पास आया। दुर्योधन ने कहा, ला मुझे भीमसेन का सिर दिखा। जब भीमसेन के पुत्र के सिर को निकाल करके दिया, जैसे ही दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जैसे ही दुर्योधन ने दबाया तो वो सिर पिचक गया। दुर्योधन के नेत्र से आंसू गिरने लगा। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो मेरी अंतिम आशा को भी निराशा में बदल दिया। ये तूने पांडवों को नहीं मारा, क्योंकि भीमसेन के शरीर को मैं जानता हूँ, भीमसेन का शरीर कितना बलिष्ठ था। ये तूने पांडवों को नहीं,
तूने पांडव के पुत्रों को मार दिया। अरे आगे चलकर ये पांडव के पुत्र हमारे नाम से जलांजलि दे देते, लेकिन तूने तो उस आशा को भी समाप्त कर दिया। तड़प तड़प करके दुर्योधन मर गया। इधर अश्वत्थामा ने विचार किया कि यदि पांडव जीवित हैं तो अब वो मुझे छोड़ने वाले नहीं। प्रातःकाल द्रौपदी जी जब अपने बच्चों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश कर रही हैं तो क्या देखती हैं? रक्त की धारा बहती हुई आ रही है। जो प्रवेश किया शिविर में तो पांचों पुत्र के केवल धड़ पड़े थे सैया पर, एक के भी सिर नहीं थे। इस दृश्य को देख करके द्रौपदी जी के मुख से पुकार निकली, चीख निकली। जिस चीख पुकार को सुन करके अर्जुन आए हैं। अर्जुन ने आकर के जब अपने पांचों पुत्र के धड़ को देखा तो द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, देवी जिस किसी ने हमारे पुत्रों को मारा है मैं तुम्हारे सामने ला करके उसको मृत्यु दंड दूंगा। इतना कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार हुए हैं और आज अश्वत्थामा का पीछा किया। जो अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन को अपने पीछे आते हुए तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए। जैसे ही अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आने लगा अर्जुन घबरा गए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए हैं। भगवान के कहने पर आज ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया और वापस अर्जुन ने लिया। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया, रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको यहीं पर मार दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मारना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं उसके पुत्र के हत्यारे को उसके सामने ही ला करके प्राण दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। तो आज लेकर के अश्वत्थामा को आए हैं और बीच सभा में खड़ा कर दिया। रस्सी से बंधा अश्वत्थामा और नेत्र आज सिर झुका हुआ था क्योंकि कर्म ही इतना जुगुप्सित किया। जो द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को रस्सी में बंधा हुआ देखा तो आज दौड़ करके आई हैं और आकर के बंधन को खोलने लगी। उवाच चास हन्त्यास्या बंधना नैनम सती मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या आप भूल गए? ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है। ब्राह्मण से कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे प्राण दंड मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। भूल गए आप गुरुदेव भगवान के उपकार को? आज वही गुरुदेव भगवान तो पुत्र के रूप में हमारे सामने हैं, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। जिन गुरुदेव भगवान ने धनुर्वेद के वो रहस्य आपको बताए जो अपने पुत्र को भी नहीं बताया। ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया अश्वत्थामा को, लेकिन ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और वापस लौटाना भी सिखाया। क्या आप गुरुदेव भगवान की कृपा को भूल गए? आज गुरुदेव भगवान ही मानो पुत्र के रूप में खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, देवी इसी ने हमारे पुत्रों को मारा है और तुम दया दिखा रही हो। तो द्रौपदी जी कहती है, दया मुझे इस पर नहीं आ रही है, दया मुझे इसकी माँ पर आ रही है। यदि आपने इसको मार दिया तो माता कृपी का क्या होगा? अपने पुत्र का सहारा लिए बैठी हैं। मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ? अभी भी मुझे अपने 5 पतियों का अवलंबन प्राप्त है, लेकिन यदि आपने इसको मार दिया तो माता कृपी का क्या होगा? धन्य है भगवती द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, मृत्यु प्रदान कर दिया। उसके लिए भी दया का भाव। युधिष्ठिर जी ने जब द्रौपदी के वचन को सुना तो युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी के वचन का सम्मान करते हुए कहा कि जो हुआ
सब भूल जाओ, ब्राह्मण देवता हैं, दूसरा गुरु पुत्र हैं, तो क्षमा कर दो। अर्जुन ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ली है। क्षत्रिय यदि एक बार प्रतिज्ञा ले ले और उसको पूरा ना करे तो मृत्यु के समान ही होता है। तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कुछ मंतव्य आप अपना बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों में वर्णन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों में बताया गया है। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज आपने शास्त्र का अध्ययन किया तो आप ही बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताएव धारणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी दोषी क्यों ना हो, उसको कभी प्राण दंड देना नहीं चाहिए, मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। उसके बाद कहते हैं आतताई वदारण। आतताई कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको तुरंत मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, वाह महाराज आपने दोनों बात कह दी। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। जब गुरुदेव भगवान शिक्षा देते हैं, साल भर पढ़ाते हैं, उसके बाद वर्ष में एक बार एनुअल एग्जाम भी होता है, जिससे पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना पढ़ा है, कितना ग्रहण किया है। तो महाभारत के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अब महाभारत के विश्राम में भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की कि मेरा शिष्य गीता को सुन करके कितना उसको अपने जीवन में उसने धारण किया। तो अर्जुन को गीता का एक श्लोक याद आ गया। गीता में भगवान ने कहा है, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। किसी सम्मानित व्यक्ति का समाज में यदि अपमान हो जाए तो जब जब वो अपने अपमान को याद करेगा तब तब वो करोड़ों मृत्यु मरेगा। देखो, यदि किसी को गोली मार दिया गया तत्काल मर गया, लेकिन बोली से यदि आपने किसी को मार दिया तो जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसके हृदय में वो बात किसकी तरह चुभती रहेगी। उस दिन उसने मुझे ऐसा कहा था। तो सम्मानित पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि था तलवार के द्वारा निकाला और धक्का दे करके भगा दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि इन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, अब मैं इनके कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। तो अश्वत्थामा ने आज पुनः ब्रह्मास्त्र को छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उत्तरा गर्भवती थी और पांडवों का बीज सुरक्षित था। तो आज पांडवों के बीज को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, जो ब्रह्मास्त्र आने लगा उत्तरा की ओर, तो उत्तरा दौड़ती हुई गई है और जा करके भगवान की शरण में गिर गई और भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम प्रभु, भले आज मैं मर जाऊं, मुझे अपने शरीर की बिल्कुल भी चिंता नहीं, क्योंकि वैसे भी वैधव जीवन भार के समान ही होता है। लेकिन यदि आज मेरे गर्भ को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? जिस कुल की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की, उस कुल में कोई पानी देने वाला शेष नहीं बचा।
तो आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। तो गर्भ की रक्षा तो तभी होगी जब माँ की रक्षा हो। भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर अपना रूप बनाया और आज उत्तरा के मुख द्वार के द्वारा उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भ में प्रविष्ट होकर के आज ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। धन्य है भगवती उत्तरा जिन्होंने अपने गर्भ में आज एक साथ भक्त और भगवान को धारण किया। धन्य है भारतवर्ष की माताएं जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया। कौशल्या जी ने राम जी को, देवकी जी ने कृष्ण जी को। धन्य है भारतवर्ष की माताएं जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद के रूप में भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया। लेकिन उत्तरा का सौभाग्य देखिए, आज भगवती उत्तरा ने एक साथ भक्त और भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। भगवान भी आकर के उत्तरा के गर्भ में आज अपने भक्त परीक्षित की रक्षा किए। तो भक्त और भगवान दोनों एक साथ गर्भ में जितना दुख मिलता है शास्त्रों में वर्णन है, उतना दुख तो उतना कष्ट तो नरकों में भी नहीं मिलता है। लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। आज गर्भ में जाकर के अपने भक्त की भगवान ने रक्षा की और निकल करके बाहर आए। पूछा बेटी अब कोई कष्ट तो नहीं? उत्तरा मूक हो गई, कुछ बोल ही नहीं सकी। भगवान पांडवों से विदा ले रहे हैं। बहुत दिन हो गया हमको यहाँ रहते हुए, अब थोड़ा हम अपने घर भी घूम आए। तो एक चरण रथ पर रखा, एक हाथ रथ पर रखा, दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में ही आज भगवान की बुआ कुंती आके भगवान के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहती हैं, अभी अभी आपने हमारे वंशधर की रक्षा की। यदि आज उत्तरा के गर्भ में जो है उसको कुछ हो जाता, उस गर्भ को कुछ हो जाता, तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ता। आपने इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा उपकार किया, लेकिन आपको कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। तो आज मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। 26 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर कुंती मैया ने स्तुति गाया है। कितना सुंदर कुंती मैया कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती मैया कहती हैं, प्रभु जब तक मेरी स्तुति पूरी ना हो तब तक आप मौन रहेंगे। भगवान ने कहा, बुआ क्या हमारा बोलना आपको अच्छा नहीं लगता? तो कुंती मैया कहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं आपकी भगवत्ता के बारे में जान जाती हूँ कि केवल आप मेरे भतीजे नहीं, आप साक्षात नारायण हैं। जब आपकी सत्ता को मैं जान जाती हूँ कि आप प्रकृति से परे हैं, साक्षात नारायण हैं, उतने में ही आप प्यार से कह देते हैं बुआ जी, और मैं आपकी भगवत्ता को भूल जाती हूँ और अपना भतीजा मान बैठती हूँ। इसलिए जब तक मेरी स्तुति पूरी ना हो तब तक आप मौन रहेंगे। अब संसार में तो देखा जाता है, जब भतीजा बुआ जी से विदा लेता है तो बुआ जी के चरणों में प्रणाम करता है और विदा लेता है। आज उल्टा बुआ जी भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हैं और भगवान की कृपाओं को याद कर रही हैं। जितनी कृपा आपने हम पर की, मुझ पर की, हमारे परिवार पर की, इतनी कृपा तो आपने अपने माता पिता पर भी नहीं की। जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया, संकट आया, दुख आया, तब तब आपने रक्षा की। पांडवों को जब लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया तो आपने रक्षा की। भीमसेन को मारने के लिए विष का लड्डू खिलाया गया,
लेकिन आपने रक्षा की। द्रौपदी जी के चीर हरण के समय भी आपने ही रक्षा की, लेकिन आपने अपने उन 6 भाइयों को नहीं बचाया जिनको कंस ने मार दिया। तो जब मैं अपनी ओर देखती हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, जितनी कृपा आपने मुझ पर की, इतनी कृपा तो आपने अपने माता पिता पर भी नहीं की। भगवान ने स्तुति सुनकर के कहा, बुआ आज मेरी इच्छा है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तो कुंती मैया ने कहा, सोच लीजिए, यदि मैंने मांगा और आपका हाथ देते देते रुक गया तो भगवान ने कहा, बुआ जी आप मांगिए तो सही, आप जो मांगेंगी मैं वो आपको दूंगा। तो कुंती मैया ने कितना सुंदर मांगा, विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। संसार का जितना भी दुख है, कष्ट है, संकट है, सब आप मेरे जीवन में मुझे दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जी ये आप क्या मांग रही हैं? संसार के लोग तो केवल सुख ही मांगते हैं और आप दुख मांग रही हो, विपत्ति मांग रही हो, कष्ट मांग रही हो, संकट मांग रही हो। तो कुंती मैया ने ही कहा, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब जब हमारे जीवन में संकट का समय था, विपत्ति का समय था, तब आप हमारे समीप थे और साथ थे। लेकिन जैसे ही पांडव महाभारत युद्ध जीत गए, युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठ गए, तो भगवान ने कहा, बुआ जी मैं चलता हूं। तो यदि विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है तो मैं उस संपत्ति को ठोकर मारती हूं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जब जीवन में दुख का समय आता है तब हमें भगवान का स्मरण होता है। इसलिए तो कहा ना, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, संकट आता है, तो किसकी याद आती है? भगवान की। क्योंकि सुख के समय तो संसार ही आपका साथ देंगे, घर परिवार वाले आपका साथ देंगे, सुख के समय सब आपको घेर कर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में दुख का समय आएगा तो घर परिवार वाले, संसार वाले आपको छोड़कर चले जाएंगे। और दुख के समय में यदि आपके कोई काम आएगा तो वो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गोविंद हैं। इसीलिए तो हमारे जीवन में दुख आता है। दुख आता है क्यों? जिससे हमको भगवान का स्मरण हो जाएगा। इसीलिए तो कुंती मैया कहती है कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, विपत्ति में ही यदि आपका दर्शन होता है और साथ रहते हैं आप, तो मैं संपत्ति को ठोकर मारती हूँ। संसार का जितना भी विपत्ति है, दुख है, कष्ट है, आप मेरे जीवन में दे दो। अब कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, संकट मांगा, विपत्ति मांगा, तो क्या भगवान ने दिया? नहीं दिया, क्योंकि भगवान के पास संकट है ही नहीं, भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो भगवान हमको दुख नहीं देते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। हमको जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने हमको इतना बड़ा दुख दे दिया। भगवान दुख नहीं देते हैं, दुख हमारे कर्म हमको देते हैं। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब कर्म का फल भोगना पड़ता है तब हम कहते हैं ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं था। आज भगवान ने मुस्कुरा दिया और मानो मोहिनी का प्रयोग कर दिया। कुंती मैया भूल गई कि मैं क्या मांग रही थी। अंत में तो कुंती मैया यही कहती हैं, देना हो तो दीजिए,
जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो गाइए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ लगातार सेवा करते हुए श्याम तेरे चरणों की धूलें धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूलें धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। देखो ऐसे नहीं, मेरे साथ गाते हुए हम वृंदावन से यहाँ क्यों आए हैं, गाने थोड़ी आए हैं। यदि हमको ही गाना होता तो हम आश्रम में बैठकर ही गा लेते। हम वृंदावन से मिथिला इसीलिए आए हैं ताकि हम आपसे गवा सकें। इसलिए मेरे साथ मिल करके दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए कहिए, श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। थोड़ा जोर से, श्याम तेरे श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। कितना अच्छा आप सब गाते हैं, स्वर में गाते हैं, तो साथ में गाइए। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है,
तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। चाहे जैसे रंग बनवारी, चाहे जैसे रंग बनवारी, चाहे जैसे रंग बनवारी, चाहे जैसे रंग बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रंग बनवारे, मेरे सिर पे रंग बनवारे, और मेरे सिर पर रंग बनवारे। मेरे सिर पे रंग बनवारे, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहो देना हो तो। अब तो कृपा कर दीजिए मेरे सिर पर रंग बनवारी हो। मेरे सिर पर रंग बनवारी अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो कुंती मैया ने क्या कहा? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जो इतना कहा कुंती मैया ने तो भगवान ने कहा बुआ जी
जब आप कह रही हैं तो फिर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो भगवान ने अपना जाना स्थगित कर दिया और बुआ जी के साथ महल में लौट आए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। इधर महाभारत युद्ध तो जीत गए पांडव। युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर विराजमान हुए। जब युधिष्ठिर जी महाराज महल से निकलते हैं तो जब विधवा स्त्रियों को देखते हैं जिनके मांग का सिंदूर हमने महाभारत युद्ध को जीतने के लिए दांव पर लगा दिया, तो युधिष्ठिर जी को मोह होता कि देखो हमने ये क्या कर दिया, केवल राज सुख पाने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि हम युधिष्ठिर जी को ज्ञान दें, लेकिन युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं। जब छोटा व्यक्ति कोई बड़ी ज्ञान की बात कहे तो बड़े उस बात को टाल देते हैं। अरे तुम तो बच्चे हो, तुमने देखा ही क्या है। वही कोई बूढ़ा व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति वो बात को कहता है तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं पांडवों को पितामह भीष्म से उपदेश प्रदान कराऊं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, कई दिन हो गए, इंतजार कर रहे हैं भगवान का। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं अंतिम समय में आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो एक निष्ठ भाव से भगवान को ही पुकार रहे हैं और उनका ही स्मरण कर रहे हैं। तो जब भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी भक्त को दर्शन देने के लिए पहुंच ही जाते हैं। आज पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के पांडवों से कहा जो भी तुमको ज्ञान लेना है आज पितामह भीष्म से ले लो, क्योंकि पितामह भीष्म के चले जाने के बाद सारा ज्ञान इनके साथ ही चला जाएगा। तो पितामह भीष्म ने सभी धर्मों का समास व्यास विधि के द्वारा वर्णन किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। उस समास व्यास विधि से सभी धर्मों का आज वर्णन पांडवों किया। उसके बाद अपने मन को आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। भगवान श्री कृष्ण आकर खड़े तो हैं लेकिन कहाँ, सिरहाने पर खड़े हैं। पांडव सामने खड़े थे। तो पितामह भीष्म ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारे सारथी कहाँ हैं? तो भगवान सिरहाने से निकल करके सामने आए और कहा, बाबा जी आपने मुझे याद किया? तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु अंतिम समय में आप दर्शन देने के लिए आए हैं और अभी भी आप सिरहाने पर खड़े हैं। अब तो कम से कम सामने से दर्शन दीजिए। और जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूं तब तक आप ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। जो इतना कहा तो भगवान ने अपना मुख लटका लिया कि लंबी ड्यूटी लग गई हमारी। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे तब ये शरीर छोड़ सकते हैं। अब भगवान ने सोचा, पितामह भीष्म ने 2-4-6 महीने भी अपना प्लान आगे बढ़ा दिया कि 6 महीने बाद हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। तो 6 महीने तक हमको ऐसे ही यहाँ खड़ा रहना होगा। तो भगवान मुख लटका कर खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। तो भगवान ने मंद मंद मुस्कान दिया। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई अंग नहीं बचा है शेष जिसमें बाण ना लगा हो। आपने उस दृश्य को देखा होगा महाभारत सिनेमा में या सीरियल में।
पितामह भीष्म के अंग अंग में बाण लगा था, तो उठ करके मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु मेरी वाणी तो काम कर रही है, तो आज मैं अपनी इस वाणी से स्तुति करूंगा, इसीलिए आप मेरी इस स्तुति को स्वीकार करना। जब कोई स्तुति प्रारंभ करता है, लिखना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले उसमें लिखा जाता है अतः। अतः का मतलब होता है प्रारंभ, और जब स्तुति कंप्लीट होता है तो फिर अंत में लिखा जाता है इति। इति का मतलब एंड। लेकिन आज पितामह भीष्म जब अपनी स्तुति को प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा? इति। मानो भगवान से कहना चाहते हैं अब तक जो भी स्तुति किया मैंने वो अथा थी, लेकिन ये स्तुति अंतिम है, इसलिए आप इस स्तुति को स्वीकार अवश्य करना। पितामह भीष्म कहते हैं इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृतान नाभ्यं विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु मरने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा कौन सा काम करना चाहते हो? तो पितामह भीष्म ने कहा मरने से पहले मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो आपकी कन्या कहाँ से आ गई? क्योंकि पितामह भीष्म ने संकल्प लिया था कि हम अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेंगे, तो जब विवाह आपका ही नहीं हुआ तो आपकी कन्या कहाँ से आ गई? तो पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु इति मति, मैंने अपनी इस मति को, अपनी बुद्धि को ही अपनी कन्या मान ली है, और मैं अपनी मति रूपी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। क्योंकि कन्या जितनी पढ़ी लिखी होती है तो उसके अनुरूप ही वर भी ढूंढा जाता है। तो भगवान ने कहा आपकी कन्या कितना पढ़ी लिखी है? तो पितामह भीष्म कहते हैं वितृष्णा, तृष्णा से रहित है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके हृदय में कोई तृष्णा ना हो। 3 प्रकार की तृष्णा, सुत वित लोक इसना तीनी, 3 प्रकार की तृष्णा संसार के प्रत्येक प्राणियों के अंदर होता है, लेकिन मेरी मति वितृष्णा है, तृष्णा से रहित है। और आप जैसा सुंदर वर मुझे संसार में कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेरी इस मति को स्वीकार करें। पितामह भीष्म कहते हैं याद है आपको वो दिन जब आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। पितामह भीष्म ने वचन प्रतिज्ञा दिया था। जब सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले प्रतिज्ञा ली है कि हम महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, नहीं उठाएंगे, तो पितामह भीष्म को जब पता चला तो पितामह भीष्म ने कहा क्या हमको वीर नहीं समझा? ऐसे ही पांडवों को विजय श्री दिला देंगे बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए। तो पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा लिया था। कब लिया था? जब युद्ध होते होते 9 दिन बीत गया, पांडव पक्ष में से किसी एक की मृत्यु नहीं हुई। तो आज दुर्योधन ने आकर के पितामह भीष्म से कहा बाबा हमको तो ऐसा लगता है कि आप पांडवों को मारना चाहते ही नहीं हो। आप युद्ध तो हमारी ओर से लड़ रहे हो, लेकिन मन आपका पांडवों के पक्ष में है। नहीं तो आप प्रतिज्ञा ले लो। यदि आपने एक बार प्रतिज्ञा ले लिया तो पांडव बच पाएंगे? कभी नहीं बच पाएंगे। लेकिन आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हो। मुझे तो लगता है आप खाते हमारा हो और गाते पांडवों का हो। जो इतना दुर्योधन ने कहा, आज पितामह भीष्म को क्रोध आ गया, क्रोध में प्रतिज्ञा ले लिया, या तो कल मैं पांडवों को मार दूंगा या कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। जैसे ही भगवान के कान में ये बात पहुंचा
रात्रि में अंधकार के समय ही आज भगवान सीधे पहुंचे हैं द्रौपदी जी के शिविर में, और द्रौपदी जी से जाकर कहा, बहन तू विधवा हो गई। द्रौपदी ने कहा, मैं विधवा हो गई, इसकी चिंता मैं क्यों करूं, आप करिए। क्योंकि द्रौपदी जी तो अनन्याश्रित भक्त हैं, अपना सारा जीवन का भार श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया है। तो अंधकार रात्रि में ही द्रौपदी जी को आज भगवान श्री कृष्ण ने साथ लिया। जब आ रहे थे तो चलने से चप्पल की जूती की आवाज आने लगी, तो भगवान ने उस चरण पादुका को निकलवाया और अपने हाथों में रख लिया, ताकि किसी को कोई भनक तक नहीं लगे। आज भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी को लेकर के आए हैं भीष्म पितामह के शिविर में। इधर भगवान ने द्रौपदी जी के कान में बता दिया कि तुमको क्या करना है। तो भगवान को तो अंदर जाने नहीं दिया शिविर के अंदर, तो भगवान शिविर के बाहर ही एक वृक्ष था, उसके नीचे पिताम्बर बिछाकर लेट गए। इधर पितामह भीष्म भजन कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। द्रौपदी जी आई हैं और आकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो पितामह भीष्म को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी, क्योंकि पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था, तुझे मृत्यु से भय लगता है ना, मरना नहीं चाहता है ना, ठीक है, प्रातःकाल तू अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना, हम उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देंगे। अब जब तक भानुमति पहुंचती उससे पहले भगवान द्रौपदी को लेकर पहुंच गए। द्रौपदी जी ने आकर के जैसे ही पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया तो पितामह भीष्म को लगा कि भानुमति आई होगी, तो मुख से निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही पितामह भीष्म ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी जी ने कहा, बाबा ये आपने क्या आशीर्वाद दे दिया, अभी अभी तो आपने प्रतिज्ञा ली है। जैसे ही द्रौपदी की आवाज को सुना, सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट पड़ी। पितामह भीष्म ने जब द्रौपदी जी को सामने देखा तो चौंक गए। द्रौपदी, इतनी रात्रि में तुम अकेले यहाँ कैसे आ गई? द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ कृष्ण आए हैं। पितामह भीष्म ने कहा, कहाँ हैं? तो कहा, द्वारपालों ने उनको अंदर आने नहीं दिया तो बाहर ही हैं। पितामह भीष्म द्रौपदी को लेकर के जब निकले हैं बाहर शिविर से, द्वारपालों से पूछा, इनके साथ जो आए थे वो कहाँ हैं काले काले? तो कहा, वो सामने वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। जैसे ही पितामह भीष्म पहुंचे हैं प्रभु के समीप तो क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण काली कमरिया ओढ़े हुए लेटे हुए हैं। पितामह भीष्म ने काली कमरिया को जैसे ही खींचा तो क्या देखा, द्रौपदी जी की चरण पादुका भगवान के सिरहाने पर लगी है। इस दृश्य को देखकर पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु जिस भक्त के चरण पादुका को आप अपने सर पर धारण कर ले, स्थान दे दे, उस भक्त का बाल भी बांका कौन कर सकता है? तो भगवान ने कहा, आपने तो प्रतिज्ञा ली है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि अर्जुन से कहना शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करना। तो दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। अब पितामह भीष्म ने जब बाणों का बौछार शुरू किया तो अर्जुन ने जब देखा पितामह भीष्म की ओर से आते हुए बाणों को तो अर्जुन भयभीत हो गए, घबरा गए। और आज अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, नहीं तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पितामह भीष्म मुझे समाप्ति कर देंगे। जो अपने भक्त को व्याकुल देखा, परेशान देखा भगवान ने, आज भगवान रथ से नीचे कूदे हैं और युद्ध भूमि में जो रथ का पहिया पड़ा हुआ था टूटा, उसको उठा करके मारने के लिए पितामह भीष्म को दौड़े हैं। तो पितामह भीष्म इस छवि को याद करते हुए कह रहे हैं, प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा लिया था ना कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे ही भगवान के हाथ में वो रथ का पहिया आया, मानो वो सुदर्शन चक्र ही बन गया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जब भक्त और भगवान में और जब घर में पिता पुत्र में किसी बात को लेकर के बहस हो जाता है, तो पिता अपने पुत्र के प्रशंसा के लिए क्या कहते हैं, बेटा जो तू कह रहा है वही ठीक है। उसी प्रकार से जब भक्त और भगवान में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो भगवान भक्त को कहते हैं जो तू कर रहा है बेटा वही ठीक है। तो आज पितामह भीष्म कह रहे हैं, आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। सुंदर महाराज का भी स्मरण किया और आज पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगा, पुष्पों की वृष्टि आज आकाश से होने लगी। इधर पांडवों ने संस्कार किया पितामह भीष्म का। आगे परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण संस्कार किया। विदुर जी महाराज ने आकर के गांधारी और धृतराष्ट्र को मुक्ति का मार्ग दिखाया। अर्जुन को गए हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ 7 महीना बीत गए, ना तो अर्जुन ही आए ना कोई समाचार आया। आज भीमसेन को लेकर युधिष्ठिर जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, तो क्या देखते हैं, भगवान की जो प्रतिमा है तो नेत्र से आंसू बह रहा है। तो बाहर निकल करके आए हैं युधिष्ठिर जी और भीमसेन से कहा, अरे भीम, मुझे अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, न जाने ऐसा कौन सा समय आने वाला है। अर्जुन को गए हुए इतना समय हो गया, ना तो अर्जुन आए ना कोई द्वारिका से समाचार ही आया। द्वारिका में सब सकुशल से तो होंगे, इतना बात हो ही रहा था। इतने में ही आज अर्जुन आते हुए दिखाई पड़े। ना तो आज अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष है, ना अर्जुन के चेहरे पर तेज है। जब निकट में आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, अरे अर्जुन, तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ चला गया? तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ चला गया? क्या तुमने शरण में आए हुए का रक्षा नहीं कर पाए? क्या तुमने ब्राह्मणों को भोजन कराए बगैर भोजन कर लिया? कहीं तुमने अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया? द्वारिका में सब सकुशल तो है, वसुदेव जी ठीक तो हैं? जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा तो अर्जुन रोने लगे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे परिदम तेजो देव विस्मापनम महत। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा, अर्जुन झोट झोट कर रोने लगे। जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध को जीता, जिनकी कृपा से हमने द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया, जिनकी कृपा से हमने दुर्वासा जी को संतुष्ट किया, आज वो हमको छोड़कर चले गए। जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए, उसी क्षण अपने शरीर को छोड़ दिया। राम अवतार में ऐसे प्रेमी दशरथ जी महाराज और कृष्ण अवतार में कुंती मैया प्रभु के वियोग में एक क्षण के लिए भी अपने शरीर को नहीं रखा। जैसे ही समाचार मिला दशरथ जी को कि अब राम जी वापस नहीं आएंगे, तो राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही कुंती जी के कान में पड़ा कि श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, आज कुंती मैया ने उसी क्षण अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके सभी पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले हैं। परीक्षित का विवाह उत्तर की बेटी इरावती के साथ हुआ। जन्म में जय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार परीक्षित जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं दिग्विजय करूं। तो दिग्विजय करने के लिए जब निकले हैं, सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे हैं, तो क्या आश्चर्य देखा, एक वृषभ और गाय दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो वृषभ जो है वो धर्म का स्वरूप है और जो गाय है वो पृथ्वी का स्वरूप है। वृषभ एक पैर पर खड़ा है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, तप, दया।
कलयुग में धर्म एक चरण पर टिका है और वो है सत्य। तो आज वो वृषभ और गाय आपस में बातें कर रहे थे। इतने में ही एक राजा वेश धारण करके आया, काला काला पुरुष, और आते ही उसने गौ और बैल को मारना शुरू कर दिया डंडे से। जो परीक्षित ने इस दृश्य को देखा तो बाहर निकल करके आए और कहा, मेरे राज्य में तो गौ और बैल पर प्रहार कर रहा है, उनको मार रहा है। जिन गौ माता की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया, उनके जाने के बाद गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार, बता तू कौन है, नहीं तो अभी मैं तुझे प्राण मृत्यु दंड दे दूंगा। जो इतना राजा परीक्षित ने कहा तो राजसी वेश त्याग करके परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, कलिकाल है, और अब मेरा युग आ गया है। तो परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य को तू छोड़कर कहीं और चले जा। कलिकाल ने कहा, महाराज जहां तक सूर्य और चंद्र का प्रकाश है वहां तक आपका राज्य है, आप ही बताइए मैं कहां जाऊं। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं। तो कलिकाल ने कहा, दोषों का तो मैं खजाना हूं, गुण केवल एक है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो बड़े बड़े तप करने से नहीं मिलता था, योग करने से नहीं मिलता था, यज्ञ करने से नहीं मिलता था, दान करने से नहीं मिलता था, कलयुग में केवल भगवान नाम लेने से मिल जाता था। इसीलिए तो अन्य युगों से कलयुग महान है। इतने बड़े बड़े यज्ञ करने होते थे, पहले तपस्या करना होता था, योग में बैठना पड़ता था, तब जाकर के कहीं मुक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान का नाम आप गाते रहिए और संसार का काम करते रहिए। तो भगवान का नाम गा करके आप संसार सागर को पार कर जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि करे पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में तो एक बड़ा महान गुण है, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यदि हम मन से चिंतन करते हैं कि हम शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसका पुण्य फल हमको मिल जाएगा। लेकिन यदि हम मन से कुछ गलत चिंतन कर रहे हैं तो उसका पाप हमको नहीं लगेगा। मानस पुण्य तो होगा लेकिन मानस पाप नहीं लगेगा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो ये गुण परीक्षित को पसंद आ गया, रहने के लिए 4 स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना येत्रा धर्मस चतुर्विधा, 4 स्थान दिया कलिकाल को रहने के लिए, जाओ इन स्थानों पर रहो। सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम कहते हैं जुआ, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जाओ वहां पर रहो। दूसरा पानम, जहाँ मदिरा पिया जाता है, शराब पिया जाता है, जाओ वहां पर रहो। तीसरा, जहाँ लंपट पुरुष जाते हैं, जाओ वहां पर जाकर रहो। चौथा, जहाँ निर्दोष पशुओं का वध किया जाता है, जहाँ हिंसा होता है,
जाओ वहां जाकर रहो। 4 स्थान दे दिया। परीक्षित ने जब 4 स्थान दिया तो कलिकाल ने कहा, महाराज ये तो आपने मेरे जैसे ही स्थान दे दिया, यदि आपको मेरा एक गुण पसंद आया तो कम से कम एक बढ़िया सुंदर स्थान मुझे दे दीजिए। अरे यदि घर बढ़िया ना हो तो कम से कम ड्राइंग रूम ही बढ़िया होना चाहिए कि मेहमान आएंगे तो कम से कम उनको तो वहां बिठाएं। तो कम से कम एक बढ़िया रूम दे दीजिए। जब मेरा एक गुण आपको पसंद आया तो 5वां स्थान दिया स्वर्ण में, सोने में। अब आप कहेंगे सोने में कलिकाल का वास है, कली रहता है। तो यहाँ स्वर्ण से अभिप्राय है जो अनीति से धन कमाया जाता है, संपत्ति कमाया जाता है, उससे जब सोना खरीदा जाता है तो उसमें कली निवास करता है। क्योंकि एकादश स्कंद में जब उद्धव जी से भगवान विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं तो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं ही हूं। और यहाँ पर कली का वास बता रहे हैं, कली को स्थान दे रहे हैं। तो जो अनिति से धन कमाया जाता है उस धन से जब सोना लिया जाता है तो उसमें कली रहता है। इसीलिए 2 नंबर के धन से सोना खरीदना नहीं चाहिए। एक दिन परीक्षित जी अपने राजकोष में गए मंत्रियों के साथ। मंत्री जी ने देखा बड़ा सुंदर रत्न जड़ित मुकुट, तो कहा, महाराज जब इस मुकुट को आप पहनेंगे ना, धारण करेंगे ना, तो आप बहुत सुंदर लगेंगे। तो मंत्री जी ने ला करके दिया, परीक्षित ने उसको पहन लिया। अब ये मुकुट किसका था? जरासंध का। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने ये मुकुट भगवान श्री कृष्ण को दिया भेंट के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने ये मुकुट को युधिष्ठिर जी को दे दिया और ये मुकुट युधिष्ठिर जी के यहाँ पहुंच गया। तो आज ये मुकुट जब पहने हैं परीक्षित जी तो कली प्रवेश कर गया। आज तक परीक्षित जी कभी शिकार खेलने के लिए नहीं गए, लेकिन जैसे ही मुकुट को धारण किया शिकार खेलने की इच्छा हुई। सैनिक और मंत्रियों को साथ लिया और शिकार खेलने के लिए चल दिए। इधर सैनिकों से साथ छूट गया, मंत्रियों से साथ छूट गया, अकेले जंगल में भटक गए। पास में ही एक ऋषि की कुटिया देखा, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, तो द्वार पर जाकर के कहा, महाराज जी कुछ जलपान मिलेगा? तो कोई आवाज नहीं आई। तो आज कुटिया में अंदर प्रवेश किया तो क्या देखते हैं परीक्षित, आज समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। तो परीक्षित ने कहा, देखो राजा की सेवा ना करना हो पड़े, इसलिए ये आंख बंद करके नाटक कर रहा है। क्योंकि परीक्षित के सिर पर रजोगुण व्याप्त है मुकुट के चलते। तो राजा परीक्षित को लगा कि देखो संत ये राजा की सेवा से बचना चाहता है, इसलिए आंख बंद करके ये ढोंग कर रहा है, तो इसकी परीक्षा लूं। सर्प पड़ा था मरा हुआ, उसको धनुष कोटि से उठाया और समीक ऋषि के गले में पहना दिया। समाधि तो सच्ची थी, समाधि नहीं खुली। इधर एक बच्चे ने देख लिया, वो बच्चा दौड़ता हुआ गया सरस्वती नदी के तट पर, जहां समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे। और जाकर के उस बच्चे ने कहा, अरे श्रृंगी तू यहाँ स्नान कर रहा है, आज तेरे पिता का अपमान एक राजा ने कर दिया। उनके गले में मरा हुआ सर्प को पहना दिया। जो सुना श्रृंगी ने, तपस्वी तेजस्वी बालक थे, उठाया जल और अभिमंत्रित करके साफ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इधर जब परीक्षित अपने महल में आए, जैसे ही मुकुट को निकाल करके रखा, परीक्षित को पश्चाताप हुआ। जिन संतों के गले में मैं माला पहनाता था, आज मैंने उनके गले में एक मरा हुआ सांप को पहना दिया। परीक्षित ने भगवान से दंड मांगा कि मैंने जो अपराध किया तो मुझे दंड दीजिए और मेरा प्राण अभी इसी क्षण निकल जाए।
क्योंकि यदि राजा ही संतों का, महापुरुषों का अपमान करने लगेगा तो प्रजा क्या शिक्षा लेगी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इधर दंड मांग रहे थे अपने लिए परीक्षित, इधर श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए और पास में आकर जोर जोर से रोने लगे। पुत्र के रोने की आवाज को सुन करके आज समीक ऋषि की समाधि भी खुल गई। पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ने सारा वृत्तांत सुनाया। आंख बंद करके जब समीक ऋषि ने देखा कि आज हमारे कुटिया में परीक्षित जी आए थे, बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित, पूछा पुत्र से तुमने कोई दंड तो नहीं दिया? तो श्रृंगी ऋषि ने इधर प्रेम से कहो श्री राधे। समीक ऋषि के पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। परीक्षित को तूने शाप दे दिया, बेटा ये तूने क्या कर दिया? जिन परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान माँ के गर्भ में गए थे, ऐसे भगवत भक्त राजा को तुमने शाप दे दिया। आगे जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्षता को मानने वाले होंगे और जितने भी राजा आगे होंगे वो सब धर्म निरपेक्षता को ही मानेंगे। धर्म से किसी का लेना देना नहीं होगा। ऐसे धर्मात्मा राजा को तूने शाप दे दिया, बेटा ये तूने ठीक नहीं किया। अब शाप वापस तो हो नहीं सकता। जाओ कम से कम महाराज परीक्षित को सूचना दे दो कि उनकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। अपने कल्याण का मार्ग वो ढूंढ ले। तो गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के आज परीक्षित जी से कहा, महाराज आपने हमारे गुरुदेव भगवान के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था, तो गुरुपुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का शाप दिया है। जो सुना परीक्षित जी ने बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। आज अपने बच्चों पर राज का भार सौंप दिया और सीधे गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। जब संतों ने, ऋषियों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है, सब भागे भागे दौड़े दौड़े गंगा के तट पर आकर खड़े हो गए और सब आपस में विचार करने लगे कि देखो धर्मात्मा राजा को शाप लग गया, अब उनका कल्याण कैसे हो। तो सब चिंतन कर रहे थे। इतने में ही परीक्षित ने आकर के सभी संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि दान करो, किसी ने कहा कि ध्यान करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा जप करो। परीक्षित को समझ में नहीं आया। परीक्षित ने एक आसन को बिछाया और कहा कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो इस आसन को स्वीकार कर लें। बड़े बड़े ऋषि महापुरुष वहां पर एकत्रित थे, किसी ने उस आसन को स्वीकार नहीं किया। आज 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं और आकर के उस आसन को स्वीकार किया। जितने भी संत ऋषि महापुरुष वहां बैठे थे, जो सुखदेव जी को देखा आकर के बैठे हुए, तो सबने खड़े होकर के प्रणाम किया। परीक्षित समझ गए कि ये जरूर कोई ना कोई तपस्वी महात्मा है। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गावट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो घृतैश्य बालैरवधूत वेशा। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज, सुख नासिका कमल नयन, बड़ा ही सुंदर जिनका स्वरूप था, आज आकर के आसन पर विराजमान हो गए। जो परीक्षित ने देखा, परीक्षित जी उठ करके आए हैं और आकर के परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल कथा ठीक 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। 3 बजे से हनुमान चालीसा भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और 3:30 बजे हम आकर विराजमान हो जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय,
श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, मन को बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथ लगाकर ताली सेवा करते हुए घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पथित हैं अंतर्यामी। प्रभु तुम दर्श दिलाने वाले, प्रभु का दर्श दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
बोलो श्री सुखदेव जी महाराज के, बोलो बाल कृष्ण लाल के, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल के, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण के, जय श्री हनुमान जी महाराज के, जय हो श्री श्यामा मैया के, जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्री आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी सब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगो तुझे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हरे दास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। शीश मोर मुकुट अधर बंसुरी साजे गोपियों के प्राण संग राधिका राजे। शीश मोर मुकुट अधर बंसुरी साजे गोपियों के प्राण संग राधिका राजे। नंद के कुमार ब्रज का वास दो, नंद के कुमार ब्रज का वास दो। धूल ही बना दो हमें वृंदावन की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जतने